वेलकम टू द चैनल गाइस। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं अयाका अ स्टोरी ऑफ बॉन्ड्स एंड वाउंड्स। तो एपिसोड 1 स्टार्ट होता है। हमें दिखाया जाता है एक वोल्केनो फटता है और उसकी वजह से बहुत तबाही मच चुकी थी। 2 बच्चे वहाँ से भाग रहे थे, जिसमें से एक का नाम सागावा जिंगी होता है और एक का यानागी युकितो। युकितो दौड़ते वक्त गिर जाता है। जिंगी कहता है मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। लोग शिप में बैठकर वहाँ से भाग रहे थे। युकितो और जिंगी भी वहाँ पहुँचते हैं। उनसे वो आदमी पूछता है मोमोको कहाँ है। जिंगी कहता है वो पीछे ही है। फिर वो हारूनी और अकानी के बारे में पूछता है। वो आदमी कहता है युकितो के फादर उन्हें लेने गए हैं और अगर वो वापस नहीं आए तो इसका मतलब। फिर हमें युकितो के फादर यानागी को दिखाया जाता है। वो वोल्केनो के सामने खड़े होते हैं और उस क्रीचर से कहते हैं तुम में बिल्कुल सब्र नहीं है, चलो हम अपनी आखिरी लड़ाई शुरू करते हैं। फिर हमें 2 लोगों को दिखाया जाता है जो वोल्केनो से दूर एक किनारे में आते हैं और वो दोनों काफी घायल थे। फिर हमें उन्हीं 2 बच्चों को दिखाया जाता है। वो लोग आइलैंड से दूर जा रहे थे और वोल्केनो को देख रहे थे। फिर हमें कुछ साल आगे का सीन दिखाया जाता है। युकितो एक लेटर पढ़ता है जो उसे इनो सांजी ने भेजा था। उस लेटर में लिखा था मैं तुम्हारे फादर का दोस्त हूँ। जब तुम 5 साल के थे और तुम्हारे डैड मर गए थे तब मैंने तुम्हें फॉस्टर केयर में डाल दिया था, पर अब मैं तुम्हें तुम्हारे बर्थ प्लेस अयाका आइलैंड में वापस लाना चाहता हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारे डैड से प्रॉमिस किया था जब तुम मिडिल स्कूल से ग्रेजुएट हो जाओगे उसके बाद तुम्हारा ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है। जब तुम ग्रेजुएट हो जाओगे तब मैं तुम्हें लेने आऊंगा, तब तक अपना ध्यान रखना। युकितो कहता है ये इनो कौन है और वो लेटर को इग्नोर करके सो जाता है। उसे फिर से वही सपना आता है जिसमें वो पानी के अंदर था। उसे वहाँ बहुत अच्छा फील हो रहा था क्योंकि वो पूरे तरीके से अकेले था, पर फिर कोई उसका हाथ पकड़ के उसे पानी से बाहर खींचता है और उसकी नींद खुल जाती है। सीन चेंज होता है। हमें ग्रेजुएशन सेरेमनी दिखाई जाती है। सारे बच्चे अपने अपने तरीके से अपना फेयरवेल एंजॉय करते हैं। युकितो घर जा रहा था और उसे उसकी सेंसेई रोक लेती है। वो उसे ग्रेजुएशन पे कांग्रेट्स करती है। युकितो बताता है कि अब वो अपने डैड के दोस्त के साथ रहेगा। सेंसेई कहती है कि इतने सालों तक उन्होंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया और अब तुम्हें अचानक से बुला रहे हैं। युकितो कहता है उसे इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है और फिर वो वहाँ से चले जाता है। युकितो देखता है कि लोग बातें कर रहे हैं कि ये बंदा कितना हॉट है। वो लोग जिंगी की बातें कर रहे थे। वो बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक्स रखकर बाउंड्री पर बैठा हुआ था। फिर वो युकितो को देखता है और उसे पहचान जाता है, पर युकितो कहता है कि तुम्हें गलत फहमी हुई होगी, मैं युकितो नहीं हूँ। युकितो जाने लगता है और पूरे रास्ते जिंगी उसका पीछा करता है। जिंगी युकितो के पास जाता है और उसे ब्रिज से नीचे फेंक देता है। युकितो डूबने लगता है और उसे लगता है कि अब वो नहीं बच पाएगा, पर फिर अचानक से उसकी आंख एक्टिवेट हो जाती है और वहाँ सुनामी आने लगती है। युकितो याद करता है कि उसके साथ बचपन में भी ऐसा ही होता था और वो उसे रोकने की कोशिश करता है, पर जिंगी उसे रोक देता है। जिंगी कहता है अब तो कंफर्म हो गया कि तुम ही युकितो हो। फिर जिंगी युकितो को एक बैग में बंद कर देता है और युकितो की नींद एक बोट में खुलती है। वो लोग समुद्र के बीचों बीच थे। फिर जिंगी बताता है कि वो लोग अयाका आइलैंड जा रहे हैं। युकितो पूछता है तुम मेरे फादर के दोस्त को जानते हो। जिंगी उसे अपना नाम बताता है और कहता है कि मैं तुम्हारे बड़े भाई की तरह हूँ। फिर युकितो देखता है कि समुद्र के बीच में ट्रेन चल रही है। जिंगी उसे उसके बारे में बताता है। वो लोग आइलैंड पहुँचते हैं। जिंगी बताता है कि ये आइलैंड अयाका का 2nd पार्ट है और युकितो यहाँ 5 साल तक रहा है। वहाँ 2 लोग युकितो का वेलकम करते हैं। लड़की कहती है कि वो अमामिया मोमोको है। वो युकितो के बचपन वाले घर की मालकिन है। लड़का कहता है कि वो अयाकाशिमा सिटी का मेयर है और उसका नाम इनो सांजी है। फिर वो लोग वहाँ से निकलते हैं और रास्ते में काफी सारी बातें करते हैं और फिर वो लोग मेयर के घर पहुँचते हैं। मेयर युकितो से कहता है कि इसे तुम अपना ही घर समझना। युकितो अपने बचपन की फोटो देखता है पर वो अपने फादर को भी नहीं पहचान पाता। मोमोको बताती है युकितो के फादर यानागी सेंसेई एक अमेजिंग ले मास्टर थे जिसने अयाका आइलैंड में एकता बनाई रखी। युकितो पूछता है ले मास्टर क्या होता है। जिंगी कहता है ले मास्टर मतलब हमारे जैसे स्ट्रॉन्ग लोग। युकितो कहता है तुम्हारे जैसे लोग मतलब जिसने मुझे बैग में बंद किया था। मोमोको जिंगी से गुस्से में पूछती है क्या तुमने युकितो को बैग में बंद किया था। जिंगी कहता है वो बस मजाक कर रहा था। जिंगी युकितो के फादर का 3रा स्टूडेंट है। पहले और दूसरे स्टूडेंट भी जिंगी के भाई ही हैं। मोमोको कहती है तुम यानागी के बेटे हो तो तुम्हारे पास भी कुछ अमेजिंग टैलेंट होगा। युकितो कहता है वो तो अपने फादर के बारे में ज्यादा कुछ जानता भी नहीं था कि वो ले मास्टर थे और फिर वो अपनी मदर के बारे में पूछता है। जिंगी कहता है हम सब बहुत चौंक गए थे जब मास्टर अचानक से एक बच्चे को लेकर आए और अपने पार्टनर के बारे में कुछ भी नहीं बताया। युकितो पूछता है कि इतने सालों के बाद उसे अचानक से वापस क्यों बुलाया गया। मेयर बताता है ये सब युकितो के फादर की इच्छा थी। युकितो के फादर ही ऐसा चाहते थे पर कोई नहीं जानता कि वो ऐसा क्यों चाहते थे और उन्होंने कुछ न कुछ सोचकर ही ऐसा कहा होगा। युकितो अपने रूम में जाता है और जैसे ही वो विंडो खोलता है वहाँ से एक क्यूट सा क्रीचर अंदर आता है। जिंगी बताता है कि इन्हें मितामा कहते हैं। ये बिल्कुल चोट नहीं पहुँचाते और अयाका आइलैंड में हर जगह मितामा पाए जाते हैं। युकितो कहता है पर तुम मेरे रूम में बिना पूछे कैसे घुस आए। जिंगी कहता है तुम लोगों को खुद से दूर क्यों रखते हो। युकितो बताता है कि वो ज्यादा किसी को अपने करीब नहीं आने देना चाहता क्योंकि जब वो छोटा था और फॉस्टर होम में रहता था तब वो एक बच्चे के साथ नदी के किनारे में पिकनिक मनाने गया था और वो बच्चा युकितो को बहुत परेशान कर रहा था। युकितो को बहुत गुस्सा आ गया था और वो देखता है कि पानी ने उस बच्चे पर
अटैक कर दिया है। ऐसा युकितो के साथ कई बार हुआ है। युकितो ने लोगों को खुद से दूर कर दिया ताकि कभी उसे गुस्सा ही ना आए और ये सब हो ही ना। पर जिंगी युकितो की बात ही नहीं सुन रहा था और वो गेम खेल रहा था। युकितो को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चले जाता है। युकितो बाहर जाता है और तारों को देखता है। फिर वहाँ एक मितामा आता है और वो पानी में डूब जाता है। फिर वहाँ से पानी ऊपर की ओर निकलता है और उसके अंदर एक अजीब सी चीज थी। वो युकितो पे अटैक करने का ट्राई करती है पर जिंगी आकर उसे बचा लेता है और वो बताता है कि ये अरा मितामा है। ये मितामा डेंजरस होता है। युकितो पूछता है कि इनसे निपटा कैसे जाए। जिंगी कहता है कि तुम बस देखते जाओ यानागी का तीसरा स्टूडेंट क्या कर सकता है। और फिर वो कुछ स्पेल्स बोलकर अरा मितामा पे अटैक करता है और उस अरा मितामा के टुकड़े हो जाते हैं। पर फिर युकितो देखता है कि अरा मितामा हील हो गया है और जिंगी युकितो को उसके अंदर फेंक देता है। युकितो को जिंगी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उससे वो कंट्रोल नहीं होता, जिसके कारण वो अरा मितामा फट जाता है और वाटर जिंगी पर अटैक करता है। पर जिंगी उसे रोक लेता है और वो युकितो से कहता है कि तुम अपनी पावर से इतना डरते क्यों हो, तुम्हें बस उन्हें कंट्रोल करना सीखना है और मैं तुम्हें सिखा दूंगा, तो तुम मुझे मास्टर कहो। और वो लोग देखते हैं अरा मितामा प्योरिफाइड हो रहा है। जिंगी युकितो के सर में हल्का सा पंच करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो बचपन में किया करता था। पर युकितो को सब कुछ अच्छे से याद नहीं आता और वो सोचता है कि उसका कोई बड़ा भाई था, बिल्कुल जिंगी की तरह ही। जिंगी उसे घर चलने के लिए कहता है और वहाँ से जाने लगता है। युकितो पीछे से आकर जिंगी को लात मारता है और पानी में गिरा देता है। फिर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है, वो कोई रिचुअल कर रहा था। उसके स्टूडेंट पूछते हैं कुछ हुआ है क्या, और वो कहता है कि ऐसा लगता है कि वो लड़का वापस आ गया। फिर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है, उसके पास एक लड़की आती है और कहती है कि उन्हें ईस्टर्न वार्ड में कुछ नहीं मिला और वो वेस्टर्न वार्ड में ढूंढने जा रहे हैं। वो लड़का कहता है कि आज के लिए इतना काफी है। इधर जिंगी और युकितो भी घर पहुँचते हैं। मोमोको पूछती है क्या हुआ। जिंगी उसे बताता है कि वो लोग अरा मितामा से फाइट कर रहे थे। मोमोको उन्हें शावर लेने के लिए कहती है। युकितो उसे थैंक यू कहता है और एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अरिगातो। एपिसोड स्टार्ट होता है। जिंगी सोकर उठता है और वो देखता है कि युकितो मेडिटेट कर रहा है ताकि वो अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीख सके। जिंगी युकितो को अपनी ले एनर्जी फील करने के लिए कहता है। ले एनर्जी बहुत पावरफुल एनर्जी होती है जो पृथ्वी की गहराइयों में बहती है और ये एनर्जी अयाका आइलैंड के नीचे बहुत तेजी से बहती है। फिर जिंगी युकितो को एक स्पेल यूज करके दिखाने के लिए कहता है जो उसने उसे कल सिखाया था। युकितो अपना स्पेल बोलता है और पानी के अंदर से एक बबल बाहर आता है। जिंगी छींक देता है और वो बबल फूट जाता है। जिंगी युकितो को खुद वो स्पेल यूज करके दिखाता है और वो पानी से एक क्लोन बनाता है और जिंगी उसे कंट्रोल भी कर रहा था। फिर वो कहता है कि तुम बस प्रैक्टिस करते रहो और वो वहाँ से चले जाता है। युकितो सोचता है कि भले ही जिंगी की पर्सनैलिटी थोड़ी अजीब है पर वो स्ट्रॉन्ग है। युकितो सोचता है कि उसे रेस्ट करना चाहिए और वो जाने लगता है। फिर वहाँ अचानक से जिंगी आता है और कहता है कि एक बुरी खबर है, उनकी सारी शराब खत्म हो गई। अब वो और शराब नहीं खरीद सकता क्योंकि उसे पहले का उधार भी चुकाना है। जिंगी कहता है कि हम दोनों को काम करके पैसे कमाने पड़ेंगे। इस चीज के लिए युकितो साफ मना कर देता है। जिंगी कहता है मैं तुम्हारा मास्टर हूँ तो मेरी प्रॉब्लम तुम्हारी प्रॉब्लम है और मेरा कर्ज तुम्हारा कर्ज, और मुझे पता है कि तुम हार्ड वर्क करके पैसे ले ही आओगे। युकितो कहते हैं कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा। जिंगी कहता है तुम ले मास्टर हो और तुम मितामा को शांत करोगे। फिर हमें वही दो स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जिसमें से एक का नाम चातारो है और एक का नाम याको है। वो लोग रिक्वेस्ट बॉक्स में देखते हैं अरा मितामा के लिए बहुत सारी कंप्लेंट आई है। अर्थक्वेक के बाद से अरा मितामा की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। चातारो कहता है कि कुरुमा सेंसेई बहुत बिजी हैं और याको एक रिक्वेस्ट अपने कपड़ों के अंदर छुपा लेता है। चातारो कहता है ये तुम क्या कर रहे हो। हाकू कहता है कि वो उसे खुद कर लेगा और वैसे भी कुरुमा सेंसेई तो बिजी हैं। याको कहता है कि वो बेस्ट स्टूडेंट है इसलिए वो ये काम करेगा। चातारो कहता है कि वो बेस्ट स्टूडेंट है और वो दोनों वहीं पर लड़ने लगते हैं। फिर वहाँ जिंगी आता है और वो याको से वो पेपर ले लेता है। वो दोनों जिंगी से पेपर वापस मांगते हैं और कहते हैं कि तुम ये सब इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें पैसों की जरूरत है। जिंगी कहता है वो ये सब पैसों के लिए नहीं कर रहा, उसे बस युकितो को ट्रेन करना है। युकितो बहुत शर्मा रहा था और वो पीछे खड़ा था। फिर जिंगी उन्हें बताता है कि युकितो ग्रेट ले मास्टर यानागी माकोतो का बेटा है। वो दोनों स्टूडेंट कहते हैं माकोतो सेंसेई मतलब कुरुमा सेंसेई के भी मास्टर। जिंगी कहता है कि अब युकितो वापस आ गया है तो तुम जाकर तीसरा आइलैंड साफ करो, और वो उनका मजाक उड़ाते हुए वहाँ से चले जाता है। सीन चेंज होता है। युकितो जिंगी से उन दोनों के बारे में पूछता है। जिंगी बताता है कि वो दोनों कासन श्राइन से हैं और उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए वो दोनों एक दूसरे से कंपटीशन करते रहते हैं। और वो कहता है कि तुम उन्हीं के एज के हो तो तुम्हारी उनसे दोस्ती भी हो जाएगी। युकितो कहता है कि वो उनसे दोस्ती नहीं करेगा वरना वो अपनी पावर से कंट्रोल खो देगा और उन्हें भी चोट पहुंचाएगा। जिंगी कहता है तुम टेंशन मत लो, वो लोग भी ले मास्टर हैं। युकितो एक्साइटेड हो जाता है और कहता है क्या वो भी दोस्त बना सकता है। जिंगी हाँ करता है और कहता है वैसे भी कासन श्राइन में मितामा से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है और उस श्राइन के हेड प्रीस्ट जिंगी के सीनियर हैं, तो अगर जिंगी हेल्प मांगेगा तो वो युकितो को जरूर ट्रेन करेंगे। फिलहाल उन्हें एक मितामा को शांत करना है जो इसी जगह पर मौजूद है।
मितामा से उन्हें कोई खतरा नहीं है, पर जब वो अरा मितामा बन जाते हैं तब वो लोगों को चोट पहुंचाते हैं। फिर जिंगी युकितो को अपना काम शुरू करने के लिए कहता है और अगर कुछ बिगड़ता है तो जिंगी उसकी हेल्प करेगा। फिर वहाँ पानी के अंदर से एक अरा मितामा निकलता है और जिंगी वहाँ से भाग जाता है। युकितो को कुछ समझ नहीं आता और वो भी जिंगी के पीछे भागने लगता है। वो अरा मितामा काफी बड़ा था। वो अरा मितामा जिंगी और युकितो पर अटैक करता है। इधर दोनों स्टूडेंट कुरुमा सेंसेई के पास जाते हैं और वो उन्हें बताते हैं कि जिंगी ने एक जॉब रिक्वेस्ट चुरा ली है और वो युकितो के साथ उसे पूरा करने गया है। एक अंकल मछली पकड़ रहे थे और उनके कांटे में जिंगी के कपड़े फंस जाते हैं। वो दोनों पानी से बाहर निकलते हैं और अंकल से थोड़ी कुछ बातें करते हैं। वो दोनों वहीं पर आग जलाकर अपने कपड़े सुखाते हैं। जिंगी कहता है कि उन्हें फिर से ट्राई करना चाहिए। युकितो कहता है कि तुम मुझे फिर से अकेला छोड़कर भाग तो नहीं जाओगे। जिंगी मना करता है और कहता है तुम मेरे पे भरोसा रखो। वो दोनों फिर से उस मितामा के पास जाते हैं और उसे छुप कर देखते हैं। जिंगी कहता है मेरे पास एक प्लान है, तुम उसके सामने जाओ और उसका शिकार बनो और मैं पीछे से उस पर अटैक करूंगा। युकितो कहता है ऐसा कौन सा मास्टर होता है जो अपने स्टूडेंट को चारा बनाता है। जिंगी कहता है क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा मास्टर चारा बने, और इसी बात पर दोनों लड़ने लगते हैं। वो अरा मितामा उनकी बातें सुन लेता है और वहाँ पर आ जाता है। वो सिर्फ जिंगी पर अटैक कर रहा था। जिंगी युकितो से हेल्प मांगता है। युकितो अपना स्पेल बोलता है और वो मैजिक कर पा रहा था। युकितो अरा मितामा पे पीछे से अटैक करता है और वो अरा मितामा डैमेज हो जाता है। फिर जिंगी अपना स्पेल बोलता है और उस अरा मितामा से लड़ता है। जिंगी उस पर अटैक करता है और उसकी गर्दन ही उड़ा देता है। वो अरा मितामा खत्म हो जाता है और उसके अंदर कचरा भरा हुआ था। जिंगी युकितो से पूछता है तुम कल घर लेट आए थे तो तुम रात भर थे कहाँ। जिंगी बताता है वो अपने दोस्तों के साथ दारू पी रहा था और वो लोग जिंगी को उसकी पावर्स दिखाने के लिए कह रहे थे। जिंगी ने अपने वाटर कंट्रोल स्पेल से एक क्लोन भी बनाया था, पर जिंगी ने उसे खत्म नहीं किया था, इसलिए वो जिंगी के साथ ही जा रहा था। जिंगी उसकी तरफ कैन फेंकता है और कहता है कि यहाँ का जितना भी कचरा है तुम साफ करो, और वो वहीं सो गया था। उस अरा मितामा की डेड बॉडी से वो वाटर क्लोन वापस जिंदा हो जाता है और वो फिर से अरा मितामा बन जाता है। जिंगी उसे रोकने का ट्राई करता है पर उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था और वो जिंगी पर अटैक किए जा रहा था। जिंगी युकितो से हेल्प मांगता है और युकितो अपना स्पेल बोलने ही वाला था, पर फिर वहाँ कुरुमा सेंसेई आ जाते हैं और वो कुछ स्पेल्स बोल के उस अरा मितामा को खत्म कर देते हैं। कुरुमा सेंसेई जिंगी से कहते हैं कि इतना ज्यादा मत पिया करो। जिंगी कहता है वो अपनी लाइफ जैसे चाहे वैसे जिएगा। युकितो कुरुमा सेंसेई को थैंक यू करता है उन्हें बचाने के लिए। वो युकितो के पास जाते हैं और उसे गोद में उठा लेते हैं और उसे बताते हैं कि उन्होंने युकितो को लास्ट टाइम तब देखा था जब वो बहुत छोटा था। युकितो कहता है उसे कुछ भी याद नहीं है। कुरुमा सेंसेई खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं और बताते हैं वो जिंगी के सीनियर हैं और वो युकितो के डैड के स्टूडेंट थे। फिर वो कहते हैं कि उन्हें जिंगी से कुछ बात करनी है। सीन चेंज होता है। युकितो, कुरुमा सेंसेई और मोमोको बैठे हुए थे। कुरुमा सेंसेई मोमोको को जिंगी की हरकतों के बारे में बताते हैं। मोमोको पूछती है जिंगी है कहाँ। कुरुमा सेंसेई बताते हैं जिंगी अपनी सजा काट रहा है। जिंगी ने जो दारू के कैंस नदी में फेंके थे वो उन्हें साफ कर रहा था। कुरुमा सेंसेई कहते हैं जिंगी ने मास्टर की सारी बुरी आदतें भी सीख ली हैं। फिर वो बताते हैं कि मोमोको बहुत बढ़िया करी बनाती है और आज डिनर में भी करी ही थी। युकितो अपनी फर्स्ट बाइट लेता है और उसे करी बहुत पसंद आती है। कुरुमा सेंसेई कहते हैं तुम बिल्कुल नहीं बदले, तुम्हें बचपन में भी करी बहुत ज्यादा पसंद थी, तुम करी के नाम से उछलने कूदने लगते थे। युकितो कहता है आप मुझे बहुत लंबे टाइम से जानते हैं और आपने मेरे डैड से शिक्षा भी ली है। आपके स्पेल सच में बहुत खूबसूरत थे, जैसे कि उन्हें बहुत परफेक्टली यूज किया गया हो। कुरुमा सेंसेई बताते हैं ले मास्टरी नेचुरल लॉस को ठीक करने के लिए और एकता बनाए रखने के लिए है। मितामा खतरनाक इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उन्हें भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब मितामा नेगेटिव एनर्जी से कांटेक्ट में आते हैं तब वो अपनी पावर से कंट्रोल खो देते हैं और वो अरा मितामा बन जाते हैं और उन्हें शांत करने का मतलब होता है उन्हें वापस मितामा बनाना। एंड क्रेडिट सीन में हमें उसी लाल बाल वाले इंसान को दिखाया जाता है। वो एक अरा मितामा को गन से मारता है और किसी को कॉल करके बताता है कि उसने टारगेट को खत्म कर दिया है। युकितो और जिंगी समुद्र के बीच में चलने वाली ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे। युकितो को बहुत मजा आ रहा था और वो कहता है कि वो मरीन लाइनर में पहली बार ट्रैवल कर रहा है और उसने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा। जिंगी कहता है जब तुमने बचपन में पहली बार ट्रैवल किया था तब भी तुम्हारा सेम रिएक्शन था। लोग एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड में जाने के लिए ट्रेन का यूज करते हैं। वो लोग अयाका का फर्स्ट आइलैंड पहुंचते हैं। वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी। जिंगी बताता है फर्स्ट आइलैंड सेकंड आइलैंड से ज्यादा डेवलप्ड है। यहाँ पर पाचिंग की पार्लर्स और कसिनोज भी हैं। युकितो पूछता है क्या ये ट्रेन ले मास्टरी से चलती है। जिंगी कहता है कि उसे लगता है कि पटरियों पर ले मास्टरी यूज की जाती है पर ट्रेन डीजल से ही चलती है, क्योंकि समुद्र की लहरें जब बढ़ जाती है तो ट्रेन खुद ही रुक जाती है और इस ट्रेन में जंग भी लगती है। सीन चेंज होता है। जिंगी और युकितो मेयर के साथ बैठे हुए थे। मेयर युकितो से पूछता है इतने टाइम तुम्हें यहाँ रहकर कैसा लगा। युकितो कहता है सेकंड आइलैंड थोड़ा अजीब है। मेयर कहता है कोई बात नहीं, तुम यहाँ आराम से रह सकते हो। जिंगी मेयर से कहता है कि उन्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो युकितो का ध्यान रखेगा। मेयर कहते हैं इसी बात की तो टेंशन है। मेयर युकितो से पूछता है
हैं तुम्हें इतने टाइम बाद फर्स्ट आइलैंड में आकर कैसा लगा। यूकितो कहता है उसे मरीन लाइनर में बहुत मजा आया। मेयर हंसते हैं और कहते हैं फर्स्ट टाइम में सभी को बहुत मजा आता है और फर्स्ट आइलैंड भी बहुत अमेजिंग है, तो तुम्हें यहाँ भी बहुत मजा आएगा। जिंगी तुम्हें फर्स्ट आइलैंड घुमा देगा। जिंगी कहता है उसके पास और भी काम है। मेयर कहता है तुम्हारा मतलब कसीनो से है और तुम तो कह रहे थे तुम यूकितो का ध्यान रखोगे। जिंगी कहता है ठीक है, वो यूकितो को अपने साथ ले चलेगा। यूकितो जाने लगता है और मेयर उससे कहते हैं तुम यहाँ पे अपना टाइम अच्छे से एंजॉय करना। फिर यूकितो जिंगी के साथ चले जाता है। सीन चेंज होता है, जिंगी यूकितो को फर्स्ट आइलैंड घुमाता है। यूकितो आउटसाइड देखता है और वो जिंगी से बात कर रहा था, पर फिर वो सामने देखता है कि जिंगी वहाँ से गायब हो गया है। यूकितो जिंगी को आउटसाइड ढूंढता है और वो देखता है जिंगी एक शॉप में खड़ा है और वो दुकानदार से लड़ रहा था। यूकितो वहाँ जाता है और पूछता है क्या हुआ। जिंगी बताता है कि उसे कुछ खाने के लिए खरीदना है, पर दुकानदार उसे दे ही नहीं रहा और कह रहा है कि वो चीज बिक चुकी है। पर यूकितो को देखकर वो दुकानदार कहता है कि अगर ये तुम्हारा दोस्त है तो मैं तुम्हें एक फ्री में दे दूंगा। फिर वो लोग कुछ खाने का खरीद के वहाँ से निकलते हैं और उस शॉप में वही लाल बाल वाला इंसान आता है। दुकानदार उससे पूछता है कि उसे क्या चाहिए। वो आदमी कहता है जो वो हमेशा लेता है। जिंगी और यूकितो जा रहे थे और वो लोग दुकानदार के बारे में ही बात कर रहे थे। जिंगी कहता है कि वो माकी से उसकी कंप्लेन करेगा। यूकितो पूछता है माकी कौन है, क्या तुम्हारी दोस्ती फर्स्ट आइलैंड वालों से भी है। जिंगी कहता है उसके दोस्त हर जगह हैं। फिर उनकी नजर एक स्ट्रीट परफॉर्मर पे जाती है। यूकितो कहता है ये जगह बहुत अमेजिंग है और वो देखता है जिंगी फिर से गायब हो गया। वो जिंगी को चारों साइड ढूंढता है पर वो उसे वहाँ नहीं मिलता। फिर वो देखता है कि जो स्ट्रीट परफॉर्मर का बलून था उसमें अजीब सी चीजें होने लगती हैं और वो एक अरामितामा था। वो अरामितामा जोकर पर अटैक करता है पर यूकितो उसे बचा लेता है। यूकितो सोचता है जब उसे जिंगी की जरूरत है तब वो यहाँ है ही नहीं और उसे लगता है कि अब उसे ही इस अरामितामा से लड़ना होगा, पर अगर वो अपनी पावर से कंट्रोल खो दे तो। यूकितो स्पेल बोलने ही वाला था पर उससे पहले वो अरामितामा उस पर अटैक कर देता है और वहाँ वही लाल बालों वाला आदमी आता है और वो यूकितो को बचा लेता है। वो गन से उस अरामितामा को खत्म कर देता है और उसका नाम इबुकी है। वो यूकितो से पूछता है क्या तुम यूकितो हो। यूकितो कहता है तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। इबुकी कहता है 10 साल हो गए ना। सीन चेंज होता है, यूकितो इबुकी के साथ जा रहा था। यूकितो कहता है उसने मोमोको से इबुकी के बारे में सुना था और उसे अपने पास्ट की कुछ भी बातें याद नहीं है। यूकितो पूछता है क्या तुम भी मेरे फादर के स्टूडेंट थे। इबुकी कहता है इन सब चीजों को 10 साल हो चुके हैं। यूकितो इबुकी को थैंक यू करता है उसकी जान बचाने के लिए। इबुकी कहता है ये बस उसकी जॉब है। यूकितो पूछता है क्या तुम भी ले मास्टर हो, पर तुम तो गन यूज करते हो। इबुकी कहता है उसके पास गन यूज करने का लाइसेंस है और उसकी हर एक बुलेट में मैजिक स्पेल है। यूकितो कहता है तुम्हारी मेथड बाकी मेथड से अलग है। फिर वो यूकितो को बिल्डिंग के अंदर बुलाता है। दोनों अंदर जाते हैं और इबुकी बताता है कि ये उसका बिजनेस है। वो लोग अंदर जाते हैं और थोड़ी कुछ बातें करते हैं। फिर वहाँ जिंगी आता है। यूकितो उसे देखकर कहता है तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे। जिंगी कहता है वो माकी के पास कंप्लेन करने आया था, पर उसने जिंगी से कहा कि तुम काम करो और चले जाओ। यूकितो कहता है तुम मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहे और तुम्हें इस चीज के लिए बुरा भी नहीं लग रहा। जिंगी कहता है शांत हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए भी कुछ बनाता हूँ। इबुकी यूकितो को ड्रिंक ऑफर करता है और जिंगी से कहता है मेरे लिए भी कुछ बना दो। जिंगी कहता है पर तुम दोनों साथ में कर क्या रहे हो। यूकितो बताता है कि उसे एक अरामितामा मिला था और उससे इबुकी ने यूकितो को बचाया। यूकितो इबुकी से पूछता है क्या तुम कोई स्पेशल टेक्निक यूज करते हो अरामितामा को शांत करने के लिए, क्योंकि तुम्हारी टेक्निक जिंगी और कुरुमा सेंसेई से बहुत अलग है। कुरुमा सेंसेई की ले मास्टरी बहुत खूबसूरत है पर तुम्हारी टेक्निक में अरामितामा का प्रेजेंस फील ही नहीं हुआ। इबुकी कहता है क्योंकि वो अरामितामा को खत्म कर देता है। इबुकी बताता है उनके मास्टर अरामितामा को पहले शांत करते हैं और फिर वापस मितामा बनाते हैं और वो मितामा ले मास्टरी में वापस आ जाते हैं, पर इबुकी की मेथड अलग है। वो उन्हें मार देता है और कोई सबूत भी नहीं छोड़ता। यूकितो पूछता है पर तुम ऐसा क्यों करते हो और जिंगी उसे रोकता है। इबुकी बताता है क्योंकि अरामितामा लोगों को मारते हैं। फर्स्ट आइलैंड में बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं जिन्हें अयाका आइलैंड के मैजिक के बारे में नहीं पता है और उन्हीं टूरिस्ट की सेफ्टी के लिए जल्दी से जल्दी अरामितामा को शांत करना चाहिए। अगर उन्हें प्रॉपरली मितामा बनाया जाए तो इसमें लोगों की जान को खतरा हो सकता है। यूकितो कहता है पर जिंगी और कुरुमा सेंसेई तो लोगों को प्रोटेक्ट करते हुए अरामितामा को शांत करते हैं। इबुकी कहता है कुरुमा सेंसेई को सिर्फ ले एनर्जी की एकता की चिंता है, इंसानों की नहीं। वो बस अपने मरे हुए मास्टर की टेक्निक्स को फॉलो करना चाहते हैं। यूकितो कहता है कुरुमा सेंसेई ऐसा कभी नहीं कर सकते। जिंगी कहता है ऐसा नहीं है, कुरुमा सेंसेई के अपने रूल्स हैं। इबुकी जिंगी को डरा देता है और वो शांत हो जाता है। इबुकी यूकितो को बताता है कि उसे अरामितामा को शुद्ध करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर वो वापस मितामा बन भी जाए तब भी उससे ये चीज तो नहीं बदलेगी कि अरामितामा इंसानों को चोट पहुंचाते हैं और अगर इबुकी को कोई अरामितामा दिखेगा तो वो उन्हें जरूर खत्म करेगा। फिर वहाँ वही लड़की आती है और उसका नाम इबारा है। वो इबुकी को बताती है कि उन्हें उनका टारगेट मिल गया है। इबुकी बताता है हर अरामितामा की एक आंख होती है, पर जो उन्हें आज मिला था उसमें कोई आंख नहीं थी, जिसका मतलब वो किसी बड़े अरामितामा का एक हिस्सा था और उसकी मेन बॉडी कहीं और है। जिंगी कहता है वो भी इबुकी के साथ आएगा, पर इबुकी कहता है कि जब तुम्हारा काम खत्म हो जाए तो यूकितो को अपने साथ घर ले जा लेना और वो यूकितो से कहता है कि शॉप तुम्हारे
लिए हमेशा ओपन है, दोबारा जरूर आना। इबुकी इबारा के साथ अपने टारगेट को खत्म करने चले जाता है। युकितो सोचता है तो ये भी मेरे डैड का स्टूडेंट है। जिंगी और युकितो घर जा रहे थे। जिंगी युकितो को बताता है कि इबुकी की कंपनी अयाका की सिक्योरिटी का ध्यान रखती है और वो लोग अरामितामा को मारते हैं। युकितो जिंगी से पूछता है इसमें तुम्हारे क्या ख्याल है। जिंगी कहता है उसे लगता है कि ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं क्योंकि फर्स्ट आइलैंड में बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं और उन लोगों की वजह से फर्स्ट आइलैंड के लिए एनर्जी डिस्टर्ब होती है और उसके लिए बाउंड्री भी बनाई गई है, पर लोग चुपके से घुस ही आते हैं और इबुकी की कंपनी ही उन लोगों को प्रोटेक्ट करती है। अरामितामा को शुद्ध करने का वैसे भी कोई मतलब नहीं है। युकितो पूछता है कुरुमा सेंसेई का क्या कहना है इबुकी की मेथड के बारे में। जिंगी कहता है वो इस बारे में ज्यादा नहीं सोचते और तुम ध्यान रखना कि तुम उन दोनों के सामने एक दूसरे की बातें न लाओ क्योंकि दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। जिंगी को कुछ काम याद आ जाता है और वो वापस भाग के चले जाता है और युकितो वहाँ से अकेले ही जा रहा था। फिर युकितो को लोगों के चिल्लाने और भागने की आवाज सुनाई देती है और वो देखने जाता है। वो देखता है वहाँ अयाका सिक्योरिटी के लोग थे मदद के लिए। युकितो कहता है वो भी एक ले मास्टर है और वो अंदर जाता है। वहाँ एक अरामितामा आता है जिसके टायर भी थे और वो कार की तरह था। युकितो सोचता है वो पूरी तरीके से ले मास्टर नहीं है पर शायद वो कुछ मदद कर सके। युकितो अपना स्पेल बोलता है और अरामितामा पे अटैक करता है पर उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर वहाँ अयाका सिक्योरिटी आती है और वो अरामितामा पे गन से अटैक करते हैं। जिंगी युकितो को वहाँ से उठाकर ले आता है। युकितो कहते हैं कि ये लोग उस अरामितामा को खत्म कर देंगे। जिंगी कहते हैं इनके पास इतनी फोर्स भी नहीं है कि वो अरामितामा को मार पाए। फिर वहाँ इबुकी और इबारा आते हैं। इबारा कहती है तुम यहाँ भी पहुँच गए। जिंगी इबुकी से पूछता है क्या तुम काला जादू यूज करोगे। इबुकी युकितो से कहता है अब तुम मेरी मेथड देखना। इबुकी अपनी पोजीशन लेता है और अपना स्पेल बोलता है। उसकी बॉडी में चेंजेस होने लगे थे और उसके हाथ में पावर आ जाती है। युकितो पूछता है ये क्या है, क्या ये भी ले मास्टरी ही है। जिंगी कहता है ये काला जादू है। इबुकी ने अरामितामा की पावर को सोख लिया और खुद की पावर बना ली। ये ले मास्टरी के नियमों के खिलाफ है। इबुकी उस अरामितामा से फाइट करता है और बहुत आसानी से उसे हरा देता है और कहता है मैं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा, कुरुमा सेंसेई से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, हमारे मास्टर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, यहाँ तक कि ड्रैगन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। इतना कह के इबुकी अरामितामा की आंख को अपने हाथ से पिचका देता है और उसे पी जाता है। युकितो सोचता है ये सब क्या था और ये किस ड्रैगन की बात कर रहा है। रात हो जाती है और अयाका सिक्योरिटी के लोग अपना सामान पैक कर रहे थे। इबुकी को थोड़ी चोट लगी थी और इबारा उसे जैकेट ला कर देती है। इबुकी कहता है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा और अब किसी को मरने नहीं देगा। जिंगी और युकितो ट्रेन से थर्ड आइलैंड तक जाते हैं। थर्ड आइलैंड सेकंड आइलैंड से भी कम विकसित था। वहाँ ज्यादा कुछ था नहीं, बस श्राइन्स और जंगल ही थे। युकितो देखता है थर्ड आइलैंड के आगे भी एक आइलैंड है। युकितो जिंगी के पास जाता है और देखता है जिंगी सो रहा था क्योंकि उसने 2 दिन लगातार बहुत ज्यादा शराब पी थी और उसके पास एक बॉटल भी थी जो मोमोको ने भेजी थी कुरुमा सेंसेई के लिए। युकितो जिंगी से पूछता है तुम यहाँ ज्यादा नहीं आते ना। जिंगी कहता है वो यहाँ बस त्योहारों पे आता है और जिंगी ने युकितो को भी इसलिए लाया था क्योंकि उसे कुरुमा सेंसेई से मिलना था। जिंगी कहता है इस आइलैंड में कुरुमा सेंसेई और उनके इडियट स्टूडेंट्स रहते हैं। युकितो कहता है तुम्हारा मतलब चातारो और याको। जिंगी कहता है तुम्हें उनका नाम कैसे पता, क्या तुम लोग दोस्त हो। युकितो कहता है उसने मोमोको से पूछा था और हो सकता है शायद वो लोग बाद में कभी दोस्त बने। फिर वहाँ जिंगी और युकितो को लेने कुरुमा सेंसेई के स्टूडेंट्स आते हैं। वो लोग उन्हें थर्ड आइलैंड में वेलकम करते हैं। फिर वो चारों श्राइन की तरफ जाते हैं। चातारो युकितो से पूछता है तुम्हें अयाका आइलैंड में कैसा लगा। युकितो कहता है मितामा और मरीन लाइनर जैसी चीजों से मैं बहुत इम्प्रेस हुआ। मैं यहाँ के ज्यादा लोगों को जानता नहीं हूँ पर जिनसे भी मिलता हूँ वो बहुत प्यार से बात करते हैं और ये सब मेरे लिए बहुत नया है। फिर वो चारों कासेन श्राइन पहुँचते हैं। युकितो पूछता है ये किस प्रकार का श्राइन है। चातारो बताता है कासेन श्राइन पानी और आग के ड्रैगन देवताओं को समर्पित है। बहुत सालों पहले चौथे आइलैंड में 2 ड्रैगन्स रहा करते थे। दोनों में से किसी एक को भी गुस्सा आ जाता तो बहुत ज्यादा तबाही मच जाती थी और ये श्राइन उन्हीं को शांत करने के लिए बनाया गया है। और ऐसा एक बार हुआ था जब चातारो छोटा था। चौथे आइलैंड का ज्वालामुखी फट गया था और उससे पहले आइलैंड पे भी बहुत फर्क पड़ा था। आग का ड्रैगन बहुत भड़क गया था और पानी के ड्रैगन ने उसे शांत किया था। युकितो याद करता है कि इबुकी इन्हीं ड्रैगन की बात कर रहा था कि वो ड्रैगन से भी स्ट्रॉन्ग होना चाहता है और फिर उसे लगता है कि वो शायद ड्रैगन से पहले भी मिला है। वो तीनों युकितो को छोड़कर आगे चले जाते हैं। युकितो चातारो के पास जाता है। चातारो कहता है जिंगी जैसे टीचर के साथ रहना बहुत मुश्किल होगा ना। युकितो हाँ करता है। चातारो कहता है हमें तुमसे कुछ बात करनी है। जिंगी कहता है चाको और यातारो सुनो। चातारो कहता है हमारे नाम को मिक्स मत करो। जिंगी कहता है जो भी हो मुझे अपना हैंगओवर उतारने के लिए ड्रिंक करना है और अभी तो फूल खिले होंगे तो चलो फूलों के बीच में बैठकर दारू पीते हैं। जिंगी दोनों को जबरदस्ती ले जाने लगता है। चातारो कहता है कल यहाँ बारिश हुई थी और यहाँ कीचड़ है और वो तीनों कीचड़ में ही गिर जाते हैं। फिर वहाँ कुरुमा सेंसेई आते हैं और युकितो को कासेन श्राइन में वेलकम करते हैं। जिंगी याको और चातारो अपना हॉट स्प्रिंग एंजॉय कर रहे थे। जिंगी पूछता है युकितो कहाँ है। चातारो उसे बताता है कि वो उनके मास्टर के साथ गया है। युकितो कुरुमा सेंसेई के साथ बैठा हुआ था। वो लोग काफी सारी बातें करते हैं। कुरुमा सेंसेई कहते हैं मैंने जिंगी से सुना है तुम मुझसे मिलना चाहते थे, क्या कुछ हुआ है। युकितो
युकितो कहता है कल मैं इबुकी से मिला और मैंने देखा वो बुलेट से अरामितामा को मार देता है। उसकी मेथड आपकी मेथड से बहुत अलग है। कुरुमा सेंसेई पूछते हैं तुम ले एनर्जी के बारे में कितना जानते हो? युकितो कहता है उतना ही जितना जिंगी ने उसे बताया। ले एनर्जी एक पावरफुल एनर्जी है जो पृथ्वी के नीचे बहती है। कुरुमा सेंसेई पूछते हैं और ये बताओ कि ले मास्टर अपनी पावर्स कैसे यूज करते हैं? युकितो कहता है अर्थ की ले एनर्जी को यूज करना और उसमें कंट्रोल करके। कुरुमा सेंसेई कहते हैं मैं तुम्हें अच्छे से समझाता हूँ। तुम अभी 3rd आइलैंड में हो, तुम्हारे सामने 1st और 2nd आइलैंड है और साइड में 4th आइलैंड भी है। अयाका आइलैंड में ले एनर्जी बहुत ज्यादा बहती है और अगर तुम फोकस करोगे तो तुम उसे फील भी कर पाओगे। युकितो फोकस करता है और वो ले एनर्जी फील कर पाता है। शहरों में ले एनर्जी बहुत कम होती है पर अयाका आइलैंड में ले एनर्जी बहुत ज्यादा है और अगर बहुत ज्यादा फोकस किया जाए तो ले एनर्जी के सोर्स को भी देखा जा सकता है और ले मास्टर बेसिकली उसी सोर्स से एनर्जी लेते हैं और उसे यूज करते हैं। कुरुमा सेंसेई युकितो को रोकते हैं और कहते हैं अगर तुम ज्यादा गहराई पे जाओगे तो ये तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। फिर वहाँ एक मितामा आता है। कुरुमा सेंसेई कहते हैं मितामा बस एक बबल की तरह है जो ले एनर्जी से बनते हैं। ये बिल्कुल चोट नहीं पहुँचाते पर अगर ये अपवित्र हो जाए तो अरामितामा बन जाते हैं और ले मास्टर होने के नाते हमारा ये काम है कि हम उन्हें वापस शुद्ध करें और मितामा बनाएं। युकितो कहता है पर इबुकी तो खुद अरामितामा खा जाता है ताकि वो स्ट्रॉन्ग बन जाए। कुरुमा सेंसेई कहते हैं अरामितामा खाना मतलब खुद को अपवित्र करना और ऐसा करके वो खुद भी अरामितामा बन रहा है। वो जो भी कर रहा है वो ले मास्टरी के सख्त खिलाफ है। युकितो सोचता है सिर्फ पावरफुल बनने के लिए इबुकी ये सब क्यों कर रहा है। युकितो बाहर आता है और उसे याको और चतारो मिलते हैं। याको कहता है हमें तुमसे कुछ बात करनी है। इधर कुरुमा सेंसेई बैठे हुए थे और उनके पास जिंगी आता है। कुरुमा सेंसेई कहते हैं मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, आओ बैठो। जिंगी कहता है लगता है उसे कोई लेक्चर मिलने वाला है। कुरुमा सेंसेई कहते हैं तुम इबुकी के पास गए थे, कैसा है वो? जिंगी कहता है वो ठीक नहीं है, अरामितामा खाने की वजह से उसकी बॉडी में असर दिखने लगा है। कुरुमा सेंसेई कहते हैं वो एक बुरी आत्मा बनते जा रहा है और हमारे मास्टर को ये चीज कभी पसंद नहीं आती। जिंगी कहता है वो बस यही चाहता है कि अब कोई और ना मरे। कुरुमा सेंसेई कहते हैं हर कोई मरता है और ये प्रकृति का नियम है, इसे कोई नहीं बदल सकता। और हाँ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक लेक्चर भी है, अगर तुम युकितो को सब कुछ अच्छे से समझाते तो वो मेरे पास नहीं आता। जिंगी कहता है मुझे नहीं लगता कि मैं टीचर बनने के लिए तैयार हूँ। कुरुमा सेंसेई कहते हैं वो शायद तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वो कहता है कि उसे कुछ याद नहीं है पर कहीं ना कहीं उसकी यादों के अंदर तुम अब भी हो जो उसका ध्यान रखता है। जिंगी कहता है आपको ऐसा लगता है? इधर युकितो, चातारो और याको जंगलों के अंदर जा रहे थे। याको और चातारो युकितो को अपने ट्रेनिंग एरिया पे ले जाते हैं। वहाँ आइट साइड पीचेस के पेड़ लगे हुए थे और सुनहरे फूल खिले हुए थे। चातारो कहता है वैसे भी हम सेम एज के हैं तो हम लोग एक दूसरे को ज्यादा बेहतर जान सकते हैं। युकितो कहता है तुम्हारा मतलब हम दोस्त हैं? वो दोनों भी हाँ करते हैं और युकितो खुश हो जाता है पर फिर युकितो सोचता है कि अगर वो अपनी पावर से कंट्रोल खो देगा और जो उसके साथ पहले हुआ है वो दोबारा हुआ तो। चातारो कहता है तुम हमारे मास्टर के भी मास्टर के बेटे हो और हम लोग सेम ही स्कूल में हैं तो तुम हमारे साथ ही ले मास्टरी पढ़ लो। युकितो कहता है पर मैं पहले से ही जिंगी का स्टूडेंट हूँ। दोनों कहते हैं जिंगी इतना भी अच्छा नहीं है और वहाँ से चले जाते हैं। चातारो कहता है चलो तुम्हारी पावर्स को टेस्ट करते हैं। कुरुमा सेंसेई कहते हैं किसी ले मास्टर की पावर को टेस्ट करने के लिए ये परफेक्ट जगह है। फिर चातारो एक बीज निकालता है और उसे जमीन में फेंकता है और फिर स्पेल बोलता है। वो थोड़ा जोर लगाता है और उसके अंदर से एक पौधा निकलता है। याको कहता है युकितो को इसमें बिल्कुल मजा नहीं आया क्योंकि तुम वीक हो, मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। फिर याको भी एक बीज निकाल कर फेंकता है और अपना स्पेल बोलता है। वो भी थोड़ा जोर लगाता है और उसके अंदर से एक पौधा बाहर आता है। याको कहता है ये चातारो के पेड़ से बड़ा है और वो दोनों लड़ने लगते हैं कि किसका पेड़ बड़ा है। युकितो उन्हें रोकता है और कहता है ये किस टाइप का स्पेल है। वो दोनों बताते हैं कि तुम्हें अपने माइंड को खाली करना है और ले एनर्जी को फील करना है और अपनी बॉडी से उस ले एनर्जी को बीज में डालना है और फिर उससे एक पेड़ बाहर आएगा। युकितो सोचता है उसने कुरुमा सेंसेई के साथ ले एनर्जी को फील किया था तो वो शायद ये कर पाए। चातारो युकितो के सामने बीज फेंकता है और कहता है हमारे लेवल तक आना तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। युकितो फोकस करता है और अपना स्पेल बोलता है। फिर उस बीज से एक पौधा बनता है। याको और चातारो ये देख के बहुत खुश हो जाते हैं पर फिर वो पौधा एक बड़ा पेड़ बन जाता है और याको और चातारो ये देख के हैरान हो जाते हैं। याको कहता है युकितो अगर तुम अभी नहीं रुके तो तुम हमारे ट्रेनिंग एरिया को तबाह कर दोगे। वो पेड़ बढ़ता ही जा रहा था। चातारो कहता है हमें पता है कि तुम पावरफुल हो पर अब रुक जाओ, पर युकितो उसे नहीं रोक पा रहा था। वो बहुत ट्राई करता है पर उससे नहीं रुकता। उस पेड़ में फूल खिलते हैं और पीच निकल आते हैं और वो पीच पककर नीचे भी गिर जाते हैं। युकितो उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है पर वो नहीं रोक पाता और वो बहुत परेशान हो जाता है। जिंगी भी ये सब देख रहा था और वो युकितो से कहता है अगर तुम कोई सिचुएशन हैंडल नहीं कर पाते तो मदद मांग लिया करो, ग्रेट मास्टर जिंगी तुम्हें बचा लेंगे। जिंगी युकितो के पास जाता है और कहता है एकता ही सब कुछ है, तुम्हें सिर्फ पावर को यूज नहीं करना है, उसे कंट्रोल भी करना है। फिर वो दोनों साथ में ट्राई करते हैं और जिंगी अपना स्पेल बोलता है और फिर युकितो भी उसके साथ बोलता है और फिर वो पेड़ बढ़ना रुक जाता है। युकितो जिंगी को थैंक यू करता है और जिंगी वहाँ से चले जाता है। चातारो और याको युकितो से कहते हैं तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, इसमें कोई शक नहीं कि तुम हमारे मास्टर के बेटे हो, तुमने बहुत अच्छा किया।
किया। युकितो कहता है तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा। वो दोनों कहते हैं हम तुमसे डरेंगे क्यों ना तुम हमारे साथ ही ले मास्टरी सीखो, हम तीनों मिलके बहुत अच्छा कर सकते हैं। युकितो सोचता है तो ये लोग मुझसे डर नहीं रहे। वो लोग पूछते हैं कुछ हुआ है क्या। युकितो कहता है हम लोग साथ में बहुत अच्छा कर सकते हैं, पर मुझे जिंगी से सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब युकितो ने जिंगी के साथ स्पेल बोला था तब उसने बहुत कुछ फील किया था, जैसे कि उसकी और जिंगी के बीच का कनेक्शन। चातारो और याको कहते हैं तुम्हें उससे क्यों सीखना है। सीन चेंज होता है, जिंगी नशे की हालत में घर के बाहर ही सो गया था। फिर वहाँ कुरुमा सेंसेई आते हैं और उसे शॉल उड़ाकर वहाँ से चले जाते हैं। चातारो और याको हॉट स्प्रिंग एंजॉय कर रहे थे। याको कहता है युकितो अब तक आया क्यों नहीं, और फिर वहाँ युकितो आता है। चातारो पूछता है कि आइलैंड के अलावा शहरों में मितामा नहीं होते। युकितो कहता है उसने तो कभी शहर में मितामा नहीं देखा, और शहरों में ले एनर्जी फील कर पाना भी बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा लोग होते हैं। याको बताता है नॉर्मल लोग मितामा को तब तक नहीं देख सकते जब तक वो अरा मितामा न बन जाए। चातारो कहता है ये कितना अयाकास्टिक है ना। युकितो पूछता है अयाकास्टिक क्या होता है। दूसरी तरफ कुरुमा सेंसेई उस पेड़ के पास आते हैं जिसे युकितो ने उगाया था। कुरुमा सेंसेई कहते हैं भले ही वो मास्टर का बेटा है, पर वो बाकियों से बहुत अलग है। वो असल में है कौन। जिंगी उठता है और आसमान में देखते हुए कहता है मास्टर क्या आपको लगता है कि मैं अपना काम अच्छे से कर पाऊंगा। युकितो अपनी ट्रेनिंग कर रहा था और जिंगी उसकी मदद कर रहा था। युकितो अपना स्पेल बोलता है और पानी से एक शील्ड बनाता है। जिंगी युकितो से कहता है तुमने इसे ले एनर्जी से बनाया है, पर अब तुम्हें इस पर कंट्रोल भी करना है। फिर वो युकितो के पास जाता है और उस शील्ड को युकितो के सर के ऊपर कर देता है और उसके ऊपर जाकर बैठ जाता है। युकितो को वो बहुत भारी लग रहा था, पर फिर भी वो अपना स्पेल बोल रहा था। अचानक से युकितो की आंख एक्टिवेट हो जाती है और वहाँ हल्का सा अर्थक्वेक का झटका महसूस होता है और युकितो की वो शील्ड टूट जाती है और जिंगी नीचे गिर जाता है। कुरुमा सेंसेई युकितो के उगाए हुए पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और कुछ सोच रहे थे, और उन्हें भी वो अर्थक्वेक का झटका महसूस होता है। इबुकी ड्रिंक कर रहा था और उसे भी वो झटका महसूस होता है। युकितो मोमोको के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था और उन्हें फिर से एक अर्थक्वेक का झटका महसूस होता है। युकितो कहता है अयाका में वोल्केनो है और तुम्हें इससे डर नहीं लगता। मोमोको कहती है इसमें डरने की क्या बात, ये हमारा घर है और अगर कुछ होगा तो वो लोग ये जगह छोड़ के चले जाएंगे। और वो बताती है उन्होंने लोगों की सेफ्टी के लिए हेलमेट्स भी रखे हैं। फिर वहाँ जिंगी आता है। मोमोको कहती है तुम आज जल्दी कैसे उठ गए। जिंगी कहता है वो अर्थक्वेक के झटके की वजह से उठा। फिर जिंगी मोमोको से शराब के लिए पैसे मांगने लगता है और मोमोको उसे पैसे देने भी लगती है। युकितो जिंगी को पैसे देने से मना करता है। मोमोको जिंगी से कहती है तुम मेरी तरफ से यानागी सेंसेई को हेलो करना। युकितो पूछता है यानागी सेंसेई। जिंगी बताता है आज वो लोग उनके मास्टर की कब्र पे जाएंगे। वो लोग मास्टर की कब्र पे पहुंचते हैं और वहाँ आसपास काफी सारे मितामा थे। जिंगी अपने साथ एक झाड़ू भी लाया था। वो लोग कब्र पे पानी डालते हैं और वहाँ साफ सफाई करते हैं। फिर जिंगी अपने मास्टर को ड्रिंक ऑफर करता है और चीयर्स करके खुद भी दारू पीने लगता है। युकितो कहता है तुम अपने मास्टर से मिलने आए हो क्योंकि कल अर्थक्वेक आया था। फिर वहाँ 3 बूढ़े लोग आते हैं और वो लोग जिंगी से बातचीत करने लगते हैं। बूढ़ा आदमी कहता है कल से बहुत अर्थक्वेक आ रहे हैं, हो सकता है फायर ड्रैगन गुस्से में होगा। दरअसल वो लोग यानागी सेंसेई से प्रे करने आए थे कि वो अयाका आइलैंड को प्रोटेक्ट करे और सेफ रखें। जिंगी कहता है मैं उनका स्टूडेंट हूँ तो तुम्हें पहले मुझे पूछना होगा, तो आप सब बैठ जाइए और पहले मुझे कुछ खाने पीने का दीजिए। बूढ़ी औरत कहती है तुम कितने अयाकास्टिक हो। युकितो सोचता है अयाकास्टिक। फिर जिंगी युकितो को बैठने के लिए कहता है। बूढ़ी औरत कहती है युकितो तुम कितने बड़े हो गए हो, ये कितना अयाकास्टिक है। जिंगी कहता है ये इतना बड़ा हो गया कि ये अब ड्रिंक भी कर सकता है। युकितो उसे रोकता है और कहता है मैं अभी सिर्फ 15 साल का हूँ। बूढ़े अंकल कहते हैं तो इस बात को 10 साल हो चुके हैं, हम सब उस बड़े तहलके से सिर्फ यानागी सेंसेई की वजह से ही बच पाए थे। युकितो कहता है मेरे फादर ने कुछ किया था क्या। आंटी जिंगी से कहती है कि तुमने इसे अब तक कुछ नहीं बताया, तुम अब तक कर क्या रहे थे। जिंगी कहता है वो सोच रहा था कि ये सब चीजें वो युकितो को बाद में बताएगा। जिंगी बताता है कि युकितो ने 2 ड्रैगन्स के बारे में तो सुना ही है। कासेन श्राइन में वो 2 ड्रैगन है, फायर ड्रैगन और वाटर ड्रैगन, और यहाँ जो अर्थक्वेक आ रहे हैं वो फायर ड्रैगन की वजह से आ रहे हैं क्योंकि बहुत सारी ले एनर्जी फायर एनर्जी से मिल रही है, जिसकी वजह से अयाका आइलैंड के वोल्केनो एक्टिव हो रहे हैं, जिसका मतलब फायर ड्रैगन भी अब स्ट्रॉन्ग हो गया है। और ऐसे ही कुछ हुआ था 15 साल पहले। 4th आइलैंड की झील अचानक से पूरी सूख गई थी और वाटर ड्रैगन अचानक से गायब हो गया था, जिसकी वजह से आग और पानी के बीच का बैलेंस बिगड़ गया था और आग की एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, जिसकी वजह से ज्वालामुखी भी फट गया था। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मितामा अरा मितामा बन जाते हैं। अगर कुछ गड़बड़ हुई और वोल्केनो फट गया तो पूरा अयाका आइलैंड डूब जाएगा, और ऐसा ही हुआ था 10 साल पहले। और वो थे द ग्रेट यानागी मकोटो, जिन्होंने सबको बचाया था, और वही मास्टर ड्रैगन को शुद्ध करने की रस्म करते थे, और उन्हीं की वजह से इन 10 सालों में भी इस आइलैंड को कुछ नहीं हुआ। आंटी युकितो से कहती है तुम्हारे फादर ने इस आइलैंड के लिए बहुत कुछ किया और वो हमारे लिए भगवान की तरह है। युकितो अपने फादर की कब्र के सामने जाता है और हाथ जोड़कर कहता है मुझे पूरी बातें तो नहीं पता, पर मुझे लगता है कि मेरे फादर एक बहुत अच्छे इंसान थे। फिर युकितो की नजर इबारा पे पड़ती है। वो सोचता है ये तो वही लड़की है ना जो अयाका सिक्योरिटी में काम करती है। जिंगी उसे बुलाता है और कहता है हमारे साथ ड्रिंक श्रिंक कर लो, पर
इबारा उसे इग्नोर करके वहाँ से चले जाती है। फिर जिंगी युकितो को इबारा के पेरेंट्स की कब्र के पास ले जाता है। जिंगी कब्र के सामने हाथ जोड़ता है और उनसे बातें करता है। युकितो देखता है साइड में कुछ चाबियां पड़ी हुई हैं। सीन चेंज होता है। जिंगी और युकितो फर्स्ट आइलैंड पे आते हैं और वो लोग इबारा को चाबियां वापस देने जा रहे थे। वो लोग रास्ते में काफी सारी बातें करते हैं। फिर उन्हें याको और चातारो रोक लेते हैं और फिर से जिंगी दोनों का नाम गलत बोलता है और दोनों अपना सही नाम बताते हैं। युकितो पूछता है तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। याको बताता है कि उन्हें कुरुमा सेंसेई ने भेजा है ये देखने के लिए कि अर्थक्वेक की वजह से शहर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चातारो पूछता है तुम लोग कहाँ जा रहे हो। युकितो बताता है वो किसी की खोई हुई चीज उसे वापस लौटाने जा रहे हैं। वो लोग कहते हैं हम भी साथ चलेंगे। युकितो बताता है वो इबारा के पास जा रहे हैं। ये सुन के वो दोनों कहते हैं तुम ही जाओ और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। युकितो उनसे साथ ना चलने का रीजन पूछता है। वो बताते हैं कि अयाका सिक्योरिटी और कुरुमा सेंसेई के बीच चीजें ठीक नहीं है और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। इधर इबुकी माकिता के साथ बैठा हुआ था और अर्थक्वेक के बारे में बात कर रहा था और फिर वहाँ जिंगी और युकितो पहुँचते हैं। वो लोग थोड़ी कुछ बात करते हैं और इबुकी युकितो से कहता है घर जाते वक्त ध्यान से जाना क्योंकि आज चीजें बिगड़ सकती हैं और फिर वो वहाँ से चले जाता है। जिंगी और युकितो माकिता से बात कर रहे थे। युकितो इबारा के लिए बुरा फील कर रहा था क्योंकि वो लोग उसकी डैड की कब्र के सामने पार्टी कर रहे थे और इबारा बहुत अपसेट थी। माकिता बताता है अयाका आइलैंड में मरने वाले को हंसी खुशी से अलविदा किया जाता है पर इबारा के लिए ये थोड़ा मुश्किल है। युकितो पूछता है इबारा के पेरेंट्स की डेथ कैसे हुई थी। माकितो बताता है 2 साल पहले की बात है। एक अरामितामा था। वो बहुत बड़ा हो गया था इतना बड़ा कि वो एक पूरे घर को जला सकता था पर फिर वहाँ इबुकी पहुंचा और उस अरामितामा को खत्म कर दिया पर वो इबारा के पेरेंट्स को नहीं बचा पाया। इंसानों की जिंदगी और अरामितामा के चाल चलन सब कुछ ले एनर्जी पे निर्भर करता है और यही प्रकृति का नियम है। कुछ लोग हंसते हुए इस बात को स्वीकार कर लेते हैं पर कुछ नहीं कर पाते और अपनी इन्हीं फीलिंग्स के चलते वो अरामितामा को मारते हैं। युकितो माकिता को चाबी देता है और कहता है तुम ये चाबियां इबारा को वापस कर देना। माकिता कहता है तुम खुद ही उसे दे दो। वो थोड़ा शर्माती है पर वो एक अच्छी बच्ची है। फिर माकितो इबारा को कॉल करके बुलाता है। इबारा आती है और युकितो उसके सामने खड़ा हुआ था। वो लोग एक दूसरे को घूरे जा रहे थे। जिंगी युकितो को याद दिलाता है कि उसे चाबी देना है। युकितो इबारा को चाबियां वापस करता है। माकिता इबारा से कहता है कि तुम उसे थैंक यू कहो। इबारा हिचकिचाते हुए थैंक यू कहती है। युकितो इबारा से माफी मांगता है क्योंकि वो लोग उसके पेरेंट्स की डेथ एनिवर्सरी पे पार्टी कर रहे थे और फिर उन्हें एक और अर्थक्वेक का झटका महसूस होता है। जिंगी कहता है ये कोई अर्थक्वेक नहीं है, ये एक फायर अरामितामा है। इबारा ये सुनते ही उसे मारने चले जाती है। जिंगी माकिता से कहता है तुम इबुकी के साथ कांटेक्ट में रहना और वो युकितो के साथ इबारा को रोकने चले जाते हैं। इबुकी मेयर के साथ बैठा हुआ था। मेयर उससे कहता है कि तुमने अरामितामा से लोगों को बचाया उसके लिए थैंक यू। अरामितामा अचानक से लोगों के बीच आ गया, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। क्या बैरियर के साथ कोई प्रॉब्लम है। इबुकी कहता है बैरियर के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो नॉर्मली काम कर रहा है पर अभी फायर एनर्जी का लेवल बढ़ रहा है जिसकी वजह से ऐसा हुआ था। मेयर कहता है ऐसा ही 10 साल पहले हुआ था पर उस वक्त यानागी ने अपनी जिंदगी दाव पर लगाकर हमें बचाया था। इबुकी कहता है हमें जल्द से जल्द अयाका से सारे लोगों को भगाना होगा, यहाँ तक कि गवर्नमेंट को भी, टूरिस्ट को भी और हर किसी इंसान को। मेयर कहता है उस घटना के बाद से आइलैंड को दोबारा धीरे धीरे विकसित किया गया है और अब इसे छोड़कर जाना पड़ेगा पर हमें तैयारी पूरी रखनी होगी क्योंकि हमें किसी भी वक्त अयाका आइलैंड को छोड़ने की जरूरत पड़ सकती है। उन्हें फिर से एक अर्थक्वेक का झटका महसूस होता है और इबुकी को अरामितामा के लिए कॉल आता है। जिंगी और युकितो भी मदद के लिए जाते हैं। एक बिल्डिंग में आग लगी हुई थी और वहाँ एक लड़की फंसी हुई थी। जिंगी अपना स्पेल बोलता है और राइट साइड से पानी आता है जिसकी मदद से वो उस लड़की को बचा लेता है। जिंगी युकितो से कहता है तुम इबारा के पीछे जाओ, मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। एक फायर अरामितामा 2 लोगों के पीछे भाग रहा था और उन पर अटैक किए जा रहा था। फिर वहाँ इबारा पहुँचती है। वो दोनों लोग वहाँ से भाग जाते हैं और इबारा उस अरामितामा से लड़ती है। वो अरामितामा इबारा पे अटैक किए जा रहा था। फिर वो याद करती है कि उसके डैड उसकी आंखों के सामने मरे थे एक अरामितामा की वजह से और फिर उसके अंदर जोश आ जाता है और वो अरामितामा से लड़ने लगती है पर फिर वो अरामितामा इबारा को पकड़ लेता है और पीछे फेंक देता है और उस पर बहुत पावरफुल अटैक करता है पर फिर इबारा के सामने युकितो आ जाता है और पानी से शील्ड बना लेता है। इबारा याद करती है उसे इबुकी ने भी ऐसे ही बचाया था। युकितो पलटता है और पूछता है क्या तुम ठीक हो। इबारा कोई जवाब नहीं देती और वो बस युकितो को देखे जा रही थी। हमें दिखाया जाता है कैसे अरामितामा ने इबारा के डैड को जिंदा जलाकर मार दिया था और उसके बाद वो अरामितामा इबारा को मारने के लिए आ रहा था। वो इबारा पे अटैक करने ही वाला था और इबारा को भी लग रहा था कि अब वो नहीं बच सकती पर फिर वहाँ इबुकी आता है और उस अरामितामा को गन से मार देता है। इबुकी इबारा से कहता है तुमने बहुत अच्छा किया, अब बाकी का मैं संभाल लूंगा। वैसी ही फीलिंग इबारा को युकितो के लिए भी आ रही थी। युकितो मुड़ता है और इबारा से पूछता है क्या तुम ठीक हो। इबारा बहुत धीमी आवाज में कहती है मैं ठीक हूँ। अरामितामा उन पर अटैक किया जा रहा था पर युकितो की शील्ड की वजह से उन्हें कुछ नहीं हो रहा था। युकितो अपना दूसरा स्पेल बोलता है और राइट साइड से पानी आता है। फिर युकितो उस पानी से अरामितामा पे अटैक करता है पर युकितो के अटैक से अरामितामा पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। फिर वहाँ
वहाँ याको और चातारो भी आते हैं। वो अरामितामा दोबारा खड़े होता है और फिर से अटैक करता है, पर युकितो की शील्ड उसके अटैक को रोक रही थी। युकितो कहता है ये अरामितामा बहुत पावरफुल है, हम इससे नहीं लड़ सकते, तो तुम लोग यहाँ से अपनी जान बचाकर भागो। चातारो भाग जाता है, पर इबारा जाने से मना कर देती है और कहती है कि वो भी फाइट करेगी। फिर इबारा अपना स्पेल बोलती है और अरामितामा पे अटैक करती है। वो अरामितामा दूर जाके गिरता है, पर फिर से उठ जाता है और फिर से अटैक करता है। युकितो भी इबारा की हेल्प करता है और अरामितामा पे अटैक करता है, पर उसके बाद भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। चातारो और याको कहते हैं इन सब का कोई फायदा नहीं है। इबारा कहती है भले इन सब का कोई फायदा नहीं है, पर मैं भागूंगी नहीं, मैं एक ले मास्टर हूँ। युकितो कहता है उसने सही कहा, ले मास्टर, हम भाग नहीं सकते, हमें लड़ना होगा। फिर वो चातारो और याको से कहता है कि मुझे अपनी पावर दो। चातारो और याको भी उनकी मदद करते हैं और वो चारों मिलकर उस अरामितामा से फाइट करते हैं। चातारो और याको मिलकर अरामितामा पे अटैक करते हैं। फिर युकितो उस पर पानी से अटैक करता है। फिर इबारा जाती है और अरामितामा की आंख पे पंच करती है और फिर वो अरामितामा वापस शुद्ध हो जाता है, पर इबारा को थोड़ी चोट लगी हुई थी। युकितो उससे कहता है हमने एक अरामितामा को शुद्ध कर दिया। फिर आसमान में आग के टुकड़े की तरह कुछ था और वो 3 बिल्डिंग्स पे जाकर गिरते हैं। वो अरामितामा ही थे। युकितो जैसे ही देखता है वो तुरंत शील्ड बना लेता है और उतने में वो अरामितामा उन पर अटैक करता है। इबारा कहती है मैं उनके सामने चारे की तरह जाऊंगी और तुम लोग तब तक यहाँ से भाग जाना। युकितो कहता है वो लोग ऐसा नहीं कर सकते, पर इतने में वो अरामितामा उन लोगों के चारों साइड आग से बाउंड्री बना देता है, जिससे वो लोग अब भाग भी नहीं सकते। युकितो कहता है भले ही हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है, पर मैं अब किसी को मरने नहीं दूंगा। वो अरामितामा उन लोगों पर अटैक करने ही वाला था, पर फिर वहाँ कुरुमा सेंसेई आते हैं और अपना स्पेल बोलते हैं और बहुत आसानी से उस अरामितामा को शुद्ध कर देते हैं। याको और चातारो कुरुमा सेंसेई के पास जाते हैं और उनसे बातें करते हैं। फिर वहाँ इबुकी आता है और वो अपनी गन से एक अरामितामा को मार देता है। युकितो सोचता है दोनों ने ही बहुत आसानी से अरामितामा को हरा दिया। फिर तीसरा अरामितामा उठता है और कुरुमा सेंसेई की तरफ अटैक करता है। कुरुमा सेंसेई उसके अटैक को रोक देते हैं और इबुकी उस पर गन से अटैक करता है, जिससे वो अरामितामा गिर जाता है। युकितो सोचता है ये लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते और अब एक दूसरे के सामने खड़े हैं। वो अरामितामा दोबारा खड़ा हो जाता है। इबुकी हंसने लगता है और कहता है एक जिंदा अरामितामा। युकितो समझ जाता है कि वो फिर से अरामितामा खाने जा रहा है। इबुकी उस अरामितामा को खाने के लिए उठाता है, पर कुरुमा सेंसेई उसे रोक देते हैं और उस अरामितामा को शुद्ध कर देते हैं। इबुकी कहता है तुम मेरे रास्ते में मत आओ। कुरुमा सेंसेई कहते हैं पर तुम मास्टर को क्या बताओगे। इबुकी कहता है हमारे मास्टर इसी वजह से मरे थे क्योंकि हम लोग बहुत कमजोर थे। और फर्स्ट एपिसोड में हमने देखा था जो 2 लोग जख्मी हालत में वोल्केनो से दूर भागे थे वो कुरुमा सेंसेई और इबुकी ही थे। वो अरामितामा भी अपने अटैक तैयार करता है। इबुकी अपनी गन रिलोड करता है और कुरुमा सेंसेई अपना स्पेल बोलते हैं और उस पर अटैक करते हैं, जिससे उसके हाथ टूट जाते हैं। बची हुई बॉडी पर इबुकी गन से अटैक करता है और अब उस अरामितामा की सिर्फ आंख बची थी। इबुकी उसकी आंख खाने के लिए दौड़ता है। कुरुमा सेंसेई उसे रोकते हैं पर वो नहीं सुनता। फिर कुरुमा सेंसेई इबुकी पर अटैक करते हैं। इबुकी को गुस्सा जाता है और वो भी अपना स्पेल बोलता है, जिससे उसका वही हाथ वापस आ जाता है। कुरुमा सेंसेई कहते हैं तुम ये सब मत करो, तुम वापस इंसान नहीं बन पाओगे। इबुकी कहता है मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है अपने काम से काम रखो। कुरुमा सेंसेई अपना स्पेल बोलते हैं और इबुकी पे अटैक करते हैं। इबुकी भी अपना स्पेल बोलता है और कुरुमा सेंसेई के अटैक को काट देता है और वो अरामितामा को खाने के लिए उठाता है। कुरुमा सेंसेई इबुकी को एक लात मारते हैं और वो दूर जाकर गिरता है और वो दोनों वहीं पर लड़ने लगते हैं। फिर वहाँ जिंगी आता है और अपना स्पेल बोलता है और उस अरामितामा को पवित्र कर देता है। इबुकी जिंगी से कहता है तुमने अच्छा नहीं किया। जिंगी कहता है अगर अभी मास्टर जिंदा होते तो वो यही कहते कि अपने आप को पानी में डुबाओ और तुमने जो किया उस बारे में दोबारा सोचो। वो दोनों से कहता है कि आप लोग जो कर रहे हैं उससे आपके स्टूडेंट्स को सिर्फ बुरा लगेगा। ये सुन के वो दोनों लड़ना बंद कर देते हैं और दूर हो जाते हैं। कुरुमा सेंसेई अपने स्टूडेंट से माफी मांगते हैं और इबुकी इबारा से कहता है कि वापस चलो। कुरुमा सेंसेई इबुकी से कहते हैं हमारे मास्टर कभी नहीं चाहते कि तुम काला जादू करो। इबुकी कहता है मुझे क्या करना किसी मरे हुए इंसान की सोच से, और इस ताकत को हासिल करके मैं अपने पुराने अफसोस को हमेशा के लिए मिटा सकता हूँ। सभी लोग स्टेशन पे बैठे हुए थे और इबुकी और कुरुमा सेंसेई मेयर के पास गए हुए थे अरामितामा की जानकारी देने के लिए। याको कहता है हमें श्राइन में वापस जाना चाहिए। युकितो भी कहता है कि हमें वापस चलना चाहिए। युकितो इबारा को थैंक यू करता है उनका ध्यान रखने के लिए। इबारा कहती है कोई बात नहीं, ये मेरा काम है। चातारो कहता है मुझे तो लगा था आज मैं मर ही जाऊंगा, पर तुम दोनों को बहुत सारा थैंक यू, तुम दोनों ने हमारी जान बचाई। जिंगी नशे की हालत में था और वो कहता है मुझे भी थैंक यू कहो, मैंने भी तुम्हारी मदद की। चातारो कहता है तुम लास्ट में आए थे, वो भी तब जब सब खत्म हो गया था। जिंगी कहता है अगर मैं नहीं आता तो पता नहीं तुम लोगों का क्या होता। युकितो कहता है तुम कभी वहाँ नहीं होते जब तुम्हारी जरूरत होती है, पर लास्ट में आते हो और पूरा क्रेडिट ले जाते हो। युकितो इबारा को थैंक यू कहता है। इबारा कहती है मैंने कुछ भी नहीं किया। युकितो कहता है हर कोई तुम्हारी तरह अरामितामा के मुंह में पंच नहीं कर पाता ना। इबारा हल्का सा शर्माती है। युकितो कहता है मुझे खुशी होगी अगर हम आगे भी साथ में काम करें तो। फिर इबारा अपना फोन निकालती है और युकितो को अपना कॉन्टेक्ट देती है। जिंगी युकितो को छेड़ने लगता है और युकितो अपना फोन निकालता है स्कैन करने के लिए, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस ऐप में स्कैन करे।
युकितो बहुत ज्यादा नर्वस था और वो कुछ किए जा रहा था। चातोरू युकितो से कहता है थोड़ा शांत हो जाओ, क्या तुम ही दोनों जो कॉन्टेक्ट शेयर करोगे। फिर इबारा उसे भी अपना स्कैनर देती है। चातोरू कहता है हम अयाका सिक्योरिटी से ज्यादा घुल मिल नहीं सकते। याको कहता है इसके लिए हमें अपने मास्टर से परमिशन लेनी होगी। इबारा कहती है पर उसके बॉस को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। युकितो सोचता है कुरुमा सेंसेई और इबुकी दोनों ही उसके डैड के स्टूडेंट थे, पर फिर भी वो दोनों एक दूसरे को पसंद क्यों नहीं करते। शायद मोमोको और मेयर को कुछ पता होगा इस बारे में। इबारा युकितो से पूछती है क्या हुआ। युकितो कहता है कुछ नहीं, पर इबारा याको और चातारो से घूरने लगते हैं। युकितो कहता है आज हम इतनी बड़ी फाइट इसलिए लड़ पाए क्योंकि हम सब साथ थे, उसके लिए थैंक यू। युकितो इनडायरेक्टली पूछता है क्या हम दोस्त बन सकते हैं। इबारा को समझ नहीं आता और वो उसे समझाता है। इबारा युकितो से कहती है तुमसे मिलकर अच्छा लगा। युकितो भी यही कहता है। सीन चेंज होता है। इबुकी शावर ले रहा था और अरामितामा खाने की वजह से उसका आधा शोल्डर खराब हो चुका था। वो कुरुमा सेंसेई की बातें सोच रहा था और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और वो गुस्से में पंच मार के मिरर तोड़ देता है। दूसरी तरफ कुरुमा सेंसेई झरने के नीचे खड़े थे और उनका भी एक साइड का शोल्डर खराब हो चुका था। वो आसमान की तरफ देखते हुए अपने मास्टर से बात करते हैं। हमें बैक स्टोरी दिखाई जाती है जब युकितो छोटा था और वो अयाका आइलैंड्स में रहता था। मोमोको काम कर रही थी और उसके पास युकितो आता है और पूछता है आज वो लोग खाने में क्या खाएंगे। इतने में वहाँ युकितो के डैड कुरुमा सेंसेई और इबुकी की ट्रेनिंग से वापस आते हैं। कुरुमा सेंसेई को हारू भी कहते हैं और इबुकी को आका। युकितो अपने डैड को देख के बहुत एक्साइटेड हो जाता है। आका को चोट लगी थी और मोमोको उसकी पट्टी कर रही थी। हारू और आका की बहस होने लगती है अरामितामा को लेकर और मोमोको उन्हें चुप रहने के लिए कहती है क्योंकि युकितो भी देख रहा था। युकितो पूछता है क्या आप लोग लड़ रहे थे। वो दोनों मना करते हैं और फिर वहाँ जिंगी आता है और कहता है वो लोग बस खेल रहे थे। फिर वहाँ यानागी सेंसेई आते हैं और कहते हैं मैं बहुत खुश हूँ कि तुम दोनों ठीक हो और वैसे भी हम सब तो फैमिली है ना। कुरुमा सेंसेई अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे और स्पेल्स बोल रहे थे। आका भी अपनी प्रैक्टिस कर रहा था। फिर वहाँ जिंगी आता है और कहता है आप लोग सिर्फ अरामितामा को शुद्ध करने के लिए इतनी हार्ड ट्रेनिंग क्यों कर रहे हो। हारू कहते हैं हमारे मास्टर मेरे श्राइन में 10 सालों से पुजारी हैं और मैं भी जल्द से जल्द अपने पैरों पे खड़े होना चाहता हूँ। आका जिंगी से कहता है तुम पानी की ले मास्टरी सीख रहे हो तो तुम ट्रेनिंग क्यों नहीं करते। जिंगी कहता है मैं खुद एक सीक्रेट हथियार हूँ, मुझे ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। फिर वहाँ मास्टर आते हैं और जिंगी को एक लात मारते हैं। जिंगी सामने जाकर गिरता है। मास्टर जिंगी से कहता है मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है तुम्हें अपनी पावर्स को यूज करना सीखना है जिसके लिए तुम्हें रोज ट्रेनिंग करनी होगी, पर तुम बहुत आलसी हो। जिंगी कहता है वो तो बस मजाक कर रहा था। फिर आका मास्टर से कहता है कि वो हारू को ड्रैगन को पवित्र करने वाली रस्म के लिए भेज सकते हैं और आका भी उसकी मदद करेगा। मास्टर कहते हैं कि हारू अभी पूरे तरीके से तैयार नहीं है। आका कहता है पर हमने तो बहुत सारी रस्में करी हैं। मास्टर कहते हैं वो बस बैरियर को मजबूत बनाने के लिए था, पर ड्रैगन को पवित्र करना बहुत बड़ी बात होती है। मास्टर कहते हैं कुछ सालों में हारू श्राइन को भी संभाल लेगा, पर अभी तुम्हें जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। कुछ सालों में तुम सारी रस्में कर पाओगे। जिंगी उठता है और कहता है तो क्या हर साल मुझे फायर ड्रैगन को पवित्र करना होगा ताकि ज्वालामुखी ना फटे। मास्टर कहते हैं वाटर ड्रैगन अब जा चुका है जिससे फायर ड्रैगन के अरामितामा बनने का बहुत ज्यादा रिस्क है और उससे बचने के लिए हम बस फायर ड्रैगन को ज्वालामुखी के अंदर सील कर सकते हैं। हारू मास्टर से कहता है आप फायर ड्रैगन को दबाने की रस्म कीजिए जब तक वाटर ड्रैगन वापस नहीं आ जाता। मास्टर कहते हैं ये रस्म बहुत जरूरी है और मैं ये तुम्हारे हाथों में नहीं छोड़ सकता। आका सोचता है भले ही फायर ड्रैगन को दबाया जाए पर उसकी पावर बढ़ती ही जाएगी। फायर ड्रैगन को सिर्फ दबाने से काम नहीं बनेगा। फिर वहाँ मोमोको आती है और वो सबके लिए आइसक्रीम लाई थी। जिंगी सबसे पहले उठाता है और वो मास्टर से डांट खाता है अपने मास्टर से पहले लेने के लिए। वो लोग बहुत अच्छा टाइम बिताया करते थे। युकितो भी छोटा था और बहुत मस्ती करता था और मोमोको उसका ध्यान रखती थी। वो लोग साथ में मरीन लाइनर पे भी घूमा करते थे, साथ में हॉट स्प्रिंग एंजॉय करते थे। यानागी सेंसेई भी दोनों बच्चों के साथ मस्ती किया करते थे और तो और मेयर भी उन्हें ज्वाइन कर लिया करता था। वो लोग बीच पे भी जाया करते थे। एक दिन युकितो सोया हुआ था। यानागी सेंसेई उसके पास आते हैं और कहते हैं तुम काफी बड़े हो गए हो। वहाँ बहुत हवाएं चल रही थी और अर्थक्वेक महसूस हो रहा था। सीन चेंज होता है और हमें इबारा को दिखाया जाता है। वो न्यूज देख रही थी जिसमें कहा जा रहा था कि अयाका आइलैंड में बहुत हवाएं चल रही है, इसलिए सभी को अपने घर के अंदर ही रहना चाहिए। यानागी सेंसेई अपनी तैयारी में थे और वो कहते हैं ये शुरू भी हो गया और हमें इसका कोई संकेत भी नहीं मिला। मैं यहाँ से शहर की तरफ जाऊंगा और वहाँ से अपना हथियार उठाऊंगा जो मैंने फायर ड्रैगन को शुद्ध करने के लिए बनाया है। हारू और आका बाकी चीजों का ध्यान रखेंगे। फिर मास्टर वहाँ से चले जाते हैं 4th आइलैंड पे। हारू और आका देखते हैं मेतामा भी अजीब सा बिहेव करने लगे थे। मोमोको उन्हें कहीं भी जाने से मना करती है और वहाँ अर्थक्वेक आने लगा था। हारू और आका डिसाइड करते हैं कि अब उन्हें ये ड्रैगन को शुद्ध करने की रस्म करनी होगी क्योंकि अगर वो लोग अपने मास्टर का वेट करेंगे तो बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। फिर वहाँ गाड़ी से एक बंदा आता है और कहता है बच्चों और मोमोको को मेरे साथ भेज दो। मेयर शहर की तरफ एक बोट भेज रहा है जिससे लोगों को अयाका से दूर भेज देंगे। जिंगी भी हारू और आका के साथ जाना चाहता था। हारू जिंगी को 2 चॉकलेट देते हैं और कहते हैं मोमोको और युकितो के साथ ही रहना। हारू और आका 4th आइलैंड के वोल्केनो
वॉल्केनो पर जाते हैं और देखते हैं फायर ड्रैगन बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। फिर हारू और आका अपनी पोजीशन लेते हैं और रस्म शुरू करते हैं। वो अपना स्पेल बोलते हैं और फायर ड्रैगन की सील मजबूत होती है। वो लोग रस्म पूरी कर ही चुके थे पर अचानक से वॉल्केनो फट जाता है। हारू और आका देखते हैं फायर ड्रैगन आजाद हो जाता है, पर वो पूरे तरीके से आजाद नहीं हुआ था, सील ने उसे रोक के रखा था। इसलिए हारू और आका रस्म को पूरा करने का डिसाइड करते हैं और अपना स्पेल बोलते हैं। फायर ड्रैगन उन पे हमला किया जा रहा था पर हारू अपने सामने शील्ड लगा लेते हैं और उससे ड्रैगन को तकलीफ हो रही थी और वो कमजोर भी हो रहा था। पर फिर अचानक से आका गिर जाता है। हारू उससे पूछते हैं सब ठीक तो है, पर आका उसे अकेले ही रस्म पूरी करने के लिए कहता है और फिर अचानक से सील पूरी तरीके से टूट जाती है और फायर ड्रैगन अब पूरी तरीके से आजाद हो चुका था। वो आका पे अटैक करता है। आका कहता है भले ही मैं जल जाऊं पर हारू को कुछ ना हो, पर हारू आका को बचा लेता है और वो दोनों को चोट लग गई थी। ड्रैगन उन पे दोबारा अटैक करता है पर इतने में मास्टर आ जाते हैं और हारू और आका को उस अटैक से बचा लेते हैं। फिर वो अपना स्पेल बोलते हैं और ड्रैगन को सील करते हैं। हारू और आका कहते हैं आप अब भी इसे सिर्फ सील करना चाहते हैं। मास्टर कहते हैं वॉल्केनो तो फट चुका है पर हम अयाका को तबाह होने से बचा सकते हैं। वो लोग पूछते हैं पर ये कैसे पॉसिबल है। मास्टर कहते हैं अगर मैं अपनी जिंदगी दाव पे लगाऊं तो ये पॉसिबल है। वो दोनों मास्टर को ऐसा करने से मना करते हैं। फिर मास्टर उन्हें कहते हैं तुम लोग यहाँ से चले जाओ। आका मना करता है पर हारू से अपने साथ ले जा लेता है। हारू और आका वॉल्केनो से दूर आते हैं और वो लोग बहुत जख्मी थे। आका वॉल्केनो की तरफ देखता है और कहता है हम लोग भागकर क्यों आए। दूसरी तरफ मास्टर ड्रैगन से निपट रहे थे और उससे कह रहे थे तुम में बिल्कुल सब्र नहीं है, चलो हम अपनी आखिरी लड़ाई करते हैं। जिंगी और युकितो भागकर मेयर के पास जा रहे थे। उस लड़ाई से बहुत ज्यादा तबाही हुई और उस पूरी रात आसमान लाल था। अगले दिन वहाँ देखने पर लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। लोगों को ज्यादा देर तक अयाका से दूर नहीं रहना पड़ा, पर सिर्फ एक रात में अयाका में बहुत ज्यादा तबाही हो चुकी थी। हारू और आका ने यानागी सेंसेई को भी ढूंढ लिया था, पर मास्टर हारू और आका की कोई भी बात का जवाब नहीं दे रहे थे। वो लोग समझ जाते हैं कि मास्टर अब नहीं रहे। आका को इस चीज से बहुत बुरा लग रहा था और वो वहीं पर रोने लगा था। स्टोरी वापस प्रेजेंट में आती है। मोमोको युकितो को सारी बातें बता रही थी। वो आगे बताती है मास्टर के फ्यूनरल के बाद आका ने आइलैंड ही छोड़ दिया। हारू और आका के बीच बहुत लड़ाई हुई थी और फिर वो दोनों अलग हो गए। 7 साल बाद आका वापस आया और वो कुछ खतरनाक स्पेल सीख के आया था। युकितो कहता है मेरे डैड की वजह से वो लोगों के बीच इतनी लड़ाई है। मोमोको कहती है तुम्हारे डैड नहीं, उन्हें मिलाया भी था। वहाँ जिंगी भी था और उनकी बातें सुन रहा था। फिर युकितो को अचानक से याद आता है कि वो बचपन में जिसके साथ भाग रहा था और जिसने उसे बचाया था वो जिंगी ही था, जिसने युकितो को प्रोटेक्ट किया और जिसे युकितो अपना बड़ा भाई मानता था। जिंगी मोमोको से कहता है पुरानी बातें छोड़ो और मुझे एक बियर ला कर दो। मोमोको जिंगी के लिए बियर लाने चले जाती है। जिंगी अपने मास्टर को याद करते हुए आसमान की तरफ देख रहा था। शाम हो रही थी और युकितो सोया हुआ था। जिंगी भी उसके पास ही बैठा था और ड्रिंक कर रहा था। युकितो वही पानी वाला सपना देखता है और वो कहता है बहुत टाइम बाद उसने ये सपना देखा। फिर पीछे से एक अरामितामा आता है और वो युकितो पर अटैक करता है, जिससे युकितो को सांस लेते नहीं बन रहा था। और ऐसा ही रियल में भी होता है। युकितो को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी और फिर उसकी अचानक से नींद खुल जाती है। जिंगी उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो। युकितो कहता है वो ठीक है, उसने बस एक अजीब सा सपना देखा। जिंगी युकितो की आंखें देखता है और वो ग्लो कर रही थी। जिंगी युकितो की आंखें देख के थोड़ा चौंक जाता है। फिर युकितो के फोन में मैसेज आता है और जिंगी कहता है क्या कोई तुम्हारा नया दोस्त है। युकितो कहता है तुम्हें उससे क्या। दरअसल ग्रुप में चातारो का मैसेज आया था कि युकितो और इबारा भी फेस्टिवल में जाएंगे। इबारा मैसेज करती है वो आएगी। युकितो पूछता है फेस्टिवल कहाँ है। याको बताता है फेस्टिवल कासे श्राइन में है। वो और चातारो शाम के 7 बजे तक मदद करेंगे और फिर उसके बाद ये लोग मस्ती कर सकते हैं। युकितो बहुत खुश होता है कि वो अपने दोस्तों के साथ फेस्टिवल एंजॉय करेगा। युकितो रिप्लाई करता है भले ही उसे मरना पड़े पर वो जरूर आएगा। पीछे से जिंगी आता है और वो भी चैटिंग पढ़ रहा था। युकितो कहता है मैं संडे के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। जिंगी कहता है अपने दोस्तों के साथ जाने के लिए। युकितो कहता है ये उसका फर्स्ट टाइम है फायर फेस्टिवल में। फिर जिंगी कहता है तुम यहीं रुको, मैं 2 मिनट में आया। जिंगी जाता है और वो कुछ सामान ढूंढ रहा था। फिर वो युकितो को एक मास्क देता है और कहता है फायर फेस्टिवल में सभी लोगों को मास्क लगाकर जाना पड़ता है और ये मास्क वही है जो तुम्हारे डैड यूज किया करते थे। सीन चेंज होता है। जिंगी और युकितो फेस्टिवल में जाते हैं। युकितो फेस्टिवल में पहुंचता है और वहाँ सारी चीजें देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है। जिंगी कहता है तुम ये सब देख के चौंक क्यों रहे हो, तुम तो एक बड़े शहर में रहते थे ना। युकितो कहता है क्योंकि वो ज्यादा भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाता नहीं था। फिर वहाँ जिंगी के दोस्त आते हैं और वो लोग थोड़ी कुछ बातें करते हैं। एक दोस्त कहता है उधर आजुकी का स्टॉल लगा हुआ है और वो तुम्हें बुला रही थी। जिंगी पूछता है क्या वो मुझे ट्रीट देने वाली है। दोस्त रिप्लाई करता है वो तुम्हें पुराना कर्ज चुकाने के लिए बुला रही थी। युकितो वहाँ से जाने लगता है और कहता है जिंगी के तो दोस्त हैं। पीछे से जिंगी रिप्लाई करता है हाँ मेरे दोस्त हैं। युकितो मुड़ता है और कहता है तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, जाओ ना तुम अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करो। जिंगी कहता है वो उनके पास बाद में चले जाएगा और वैसे भी मोमोको ने युकितो को पैसे दिए हैं ताकि वो अपने दोस्तों के साथ अच्छे से एंजॉय कर सके। तो उन दोस्तों में जिंगी भी आता है। युकितो कहता है मैंने ऐसा कोई मास्टर नहीं देखा जो अपने फॉलोअर से ट्रीट मांगता है। जिंगी कहता है ये सब छोड़ो, चलो फेस्टिवल एंजॉय करते हैं। युकितो कहता है तुम इतने गरीब क्यों हो। जिंगी कहता
है मेरे पास और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। फिर वहाँ इबारा आती है और उसने किमोनो पहना हुआ था। वो युकितो को आवाज देती है और वो दोनों इबारा को हाय करते हैं। इबारा जिंगी से कहती है वो यहाँ क्या कर रहा है। युकितो कहता है जिंगी उसका पीछा कर रहा है। फिर युकितो कहता है कि उन्हें जाकर चातारो और याको से भी मिलना चाहिए। जिंगी युकितो से कहता है कि उसे इबारा को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। युकितो कहता है ऐसे एकदम से कॉम्प्लीमेंट करना सही नहीं होगा। फिर जिंगी युकितो को धक्का देता है और उसे जबरदस्ती कॉम्प्लीमेंट करने के लिए कहता है। युकितो हिम्मत करके थोड़ा कुछ बोलता है, पर इतने में वो देखता है इबारा ने अपना मास्क लगा लिया है। फिर इबारा अपना फोन निकालती है और युकितो को टेक्स्ट करती है। युकितो फोन चेक करता है और इबारा ने उसे थैंक यू कहा था। फिर युकितो बिना हिचकिचाए कहता है तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। फिर वो तीनों ही फेस्टिवल में साथ में घूमते हैं और युकितो वहाँ के स्टॉल देखकर बहुत एक्साइटेड हो जा रहा था। जिंगी कहता है उन्हें कहाँ से शुरू करना चाहिए। युकितो कहता है वो सबसे पहले चातारो और याको से मिलना चाहता है। जिंगी युकितो को लालच देता है और उसके कान में कहता है वहाँ साइड में देखो नूडल्स मिल रहे हैं, पर युकितो उसे इग्नोर कर देता है। इधर चातारो और याको कुरुमा सेंसेई से कहते हैं आपको हर कस्टमर को गिफ्ट देने की जरूरत नहीं है, ऐसे में स्टैंड के सारे पैसे चले जाएंगे और हम गरीब हो जाएंगे। कुरुमा सेंसेई कहते हैं वो तो बस अपने कस्टमर्स को खुश देखना चाहते हैं। फिर वहाँ ये तीनों आते हैं। कुरुमा सेंसेई उन्हें वेलकम करते हैं और वो सारे लोग मिलकर कुरुमा सेंसेई के काम में हाथ बटा रहे थे। कुरुमा सेंसेई युकितो का मास्क देख के कहते हैं ये तो वही मास्क है ना। युकितो कहता है हाँ ये मेरे फादर का मास्क है। फिर वो कुरुमा सेंसेई से पूछता है इस फेस्टिवल में मास्क पहनना क्यों जरूरी है। कुरुमा सेंसेई उसे बताते हैं ये एक रिवाज है, पहले के टाइम पे इंसानों के साथ साथ गॉड और डीमंस भी फेस्टिवल में आते थे, पर मास्क पहन लेने से ये पता नहीं चलता था कि कौन क्या है और सभी लोग मिलजुल के फेस्टिवल एंजॉय करते थे, इसलिए लोग मास्क पहनते हैं। फिर कुरुमा सेंसेई का काम खत्म हो जाता है और वो कहते हैं जिंगी और मैं स्टॉल संभालेंगे, तुम चारों बच्चों एंजॉय करो। जिंगी कहता है उन्हें भी इनके साथ जाना होगा ताकि वो इन बच्चों का ध्यान रख सके। कुरुमा सेंसेई कहते हैं अपने फॉलोअर से ट्रीट मांगना बहुत गलत बात है। वो लोग सारे वहाँ से जाने लगते हैं और जिंगी युकितो से कहता है मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा। चातारो इबारा से कहता है तुम हमारे मास्टर को इतना ध्यान से क्यों देख रही थी। इबारा कहती है क्योंकि वो मेरे बॉस का दुश्मन है। याको कहता है तो फिर तुम अपने दुश्मन के फॉलोअर के साथ क्यों घूम रही हो। इबारा कहती है मुझे तुमसे कोई डर नहीं है क्योंकि तुम दोनों कमजोर हो। वो दोनों कहते हैं तुम हमारी इंसल्ट क्यों कर रही हो, और युकितो मुस्कुरा रहा था। फिर उसे अचानक से वही सपना याद आता है और उसे चक्कर आने लगे थे। इबारा पूछती है क्या तुम ठीक हो। युकितो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। फिर वो चारों डिसाइड करते हैं कि उन्हें पहले जाकर कुछ खा लेना चाहिए। वो लोग खाते पीते हैं, मस्ती करते हैं और इबारा बस युकितो के साथ फोटोज क्लिक कर रही थी। जिंगी अकेले ही घूम रहा था और कहता है कुरुमा सेंसेई बहुत बुरे हैं, पर उसे उनसे बच के भागना आता है। फिर उसकी नजर युकितो पे पड़ती है। चातारो और याको इबारा से कह रहे थे कि हम लोग फोटो में क्यों नहीं है। इबारा कहती है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिंगी उन्हें देखकर कहता है ये लोग मुझे फंसाकर कितना एंजॉय कर रहे हैं, पर अब मैं इनसे ट्रीट लेकर ही रहूंगा जैसे मैंने प्लान किया था। इबारा और चातारो फोटो के लिए ही लड़ रहे थे और युकितो कहता है हम लोग ग्रुप फोटो ले लेंगे बाद में। जिंगी कहता है ये वही है जो पहले हर चीज में हार मान जाता था, पर अब ये खुश है। जिंगी युकितो को माफ कर देता है और वहाँ से चले जाता है। सीन चेंज होता है, वो चारों जा रहे होते हैं पर इबारा अचानक से रुक जाती है। चातारो देखता है इबारा को सैंडल्स की वजह से चलते नहीं बन रहा था। चातारो कहता है कि वो इबारा के लिए बैंडेज ले आएगा, पर इबारा कहती है कि वो ठीक है। युकितो कहता है उसे भी अपने शूज में चलते नहीं बन रहा है और वैसे भी आज उन्होंने बहुत सारा चल लिया है और वो सोच रहा है कि उन्हें रुककर कहीं रेस्ट करना चाहिए। इबारा ये सब सुन के शर्माने लगती है। फिर वहाँ मोमोको आती है। फिर वो लोग रेस्ट करने के लिए एक जगह पर रुकते हैं और मोमोको इबारा के पैर में बैंडेड लगा देती है। इबारा कहती है अब उसे बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा है। युकितो मोमोको को थैंक यू करता है और वो पूछता है मेयर को क्या हुआ। मोमोको बताती है फेस्टिवल की वजह से सबने बहुत ज्यादा पी ली है और सभी लोग बहुत ज्यादा नशे में हैं। फिर मोमोको भी ड्रिंक उठाती है और पी लेती है। चारों ये देख के थोड़ा हैरान हो जाते हैं। फिर मोमोको युकितो से पूछती है तुम्हें फेस्टिवल में मजा आया। युकितो कहता है उसे फेस्टिवल में बहुत ज्यादा मजा आया। मोमोको कहती है मुझे पुरानी बातें याद आ गई, तुम्हारी तरह यानागी सेंसेई भी फेस्टिवल में बहुत खुश रहते थे। वो और मेयर साथ में ही पिया करते थे। इधर मेयर भी नींद में बड़बड़ा रहा था और वो यानागी सेंसेई को याद कर रहा था। युकितो मोमोको से कहता है क्या आप मुझे मेरे फादर के बारे में सब कुछ बता सकती हैं। मोमोको कहती है वो उसे बाद में सब कुछ बता देगी। रात हो जाती है और युकितो कहता है क्या उन्हें भी कुरुमा सेंसेई को कुछ गिफ्ट देना चाहिए। याको कहता है तुम कुरुमा सेंसेई को कुछ भी दो, वो हमेशा खुश ही रहते हैं। फिर इबारा को फोन आता है और वो युकितो को फोन देती है और कहती है बॉस तुमसे बात करना चाहते हैं। युकितो इबुकी का नाम सुन के डर जाता है और चातारो और याको तो पहले ही पीछे हट जाते हैं। युकितो इबुकी से बात करता है। इबुकी युकितो से पूछता है क्या तुम कासेई श्राइन वाले बच्चों के साथ गए हो। युकितो हाँ करता है और इबुकी पूछता है क्या इबारा को वहाँ मजा आ रहा है। युकितो कहता है तुम खुद ही उससे पूछ लो, पर इबारा चातारो और याको से बात कर रही थी। वो उनसे कह रही थी तुम्हें बॉस से डर लगता है ना। वो दोनों कहते हैं हमें किसी से डर नहीं लगता। फिर युकितो ही इबुकी को बता देता है कि आज इबारा बहुत खुश थी। इतना सुनने के बाद इबुकी फोन काट देता है। माकिता इबुकी से कहता है तुम इबारा की ऐसी केयर करते हो जैसे कोई फादर अपनी बेटी की करता है, पर इबुकी थोड़ा गुस्से से देखता है और माकिता चुप हो जाता है। इधर इबारा और चातारो
चारों अभी भी लड़ ही रहे थे। फिर युकितो को अचानक से झटका लगता है और उसे वही अरामितामा दिखता है। युकितो की आंख ग्लो करने लगती है और उसे लगता है कि वो बचपन की तरह फिर से अपनी पावर से कंट्रोल खो देगा। वो सबसे माफी मांगता है और वहाँ से भाग जाता है। युकितो जंगल की तरफ भाग रहा था और वो कह रहा था उसे इन सबसे दूर भागना होगा जहाँ पे कोई इंसान ना हो। फिर हमें दिखाया जाता है उसकी परछाई अचानक से कोई स्नेक जैसा शेप ले लेती है। कुरुमा सेंसेई कहीं जा रहे थे और वो पानी देखते हैं और वो समझ जाते हैं कि युकितो किसी परेशानी में है। इधर युकितो जंगलों के बीच में एक पेड़ के नीचे रुकता है और फिर वो देखता है कि उसकी परछाई भी बदल गई है। फिर वो अपनी पावर्स को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। वो बहुत ट्राई करता है पर उससे कोई असर नहीं होता। युकितो कहता है अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो अपने करीबी लोगों को फिर से तकलीफ पहुंचाएगा। फिर उसे अचानक से जिंगी की बात याद आती है जिसमें जिंगी कहता है तुम ये कर सकते हो, तुम्हें बस फोकस करना है। युकितो डिसाइड करता है वो फिर से ट्राई करेगा। वो उठता है और दोबारा अपना स्पेल बोलता है और इस बार वो अपनी सारी पावर्स को कंट्रोल कर लेता है। फिर वहाँ युकितो के फादर की सोल आती है। वो कहते हैं तुमने बहुत अच्छा किया, तुम्हें अपने अंदर के सच और झूठ का सामना करना होगा, तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी। और इतना कह के वो वहाँ से जाने लगते हैं। युकितो उन्हें नहीं पहचान पाता और कहता है आप कौन है, पर फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। युकितो फेस्टिवल में वापस आता है और वो सोचता है उसने उस इंसान को पहले भी कहीं देखा है। फिर उसे जिंगी दिखता है और वो पूछता है वो यहाँ क्या कर रहा है। जिंगी कहता है वो तो बस अपना फेस्टिवल एंजॉय कर रहा है। जिंगी उससे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं। फिर युकितो अपना फोन निकालता है और देखता है उसे उन लोगों ने मैसेजेस किए हैं। वो लोग पूछ रहे थे तुम अचानक से कहाँ चले गए, हमें तुम्हारी चिंता हो रही है। युकितो उन्हें रिप्लाई करता है कि वो जल्दी वापस आ जाएगा। फिर युकितो वापस जाने लगता है और जिंगी से कहता है तुमने मुझे अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सिखाया और उसकी वजह से अब मैं बाकियों के साथ रह सकता हूँ, तो उसके लिए थैंक यू। और इतना कह के वो वहाँ से चले जाता है। पर फिर चौथे आइलैंड का वोल्केनो फट जाता है। सभी लोग बहुत डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। इबुकी भी ये देख रहा था। जिंगी कहता है तो ये शुरू हो गया है। सभी लोग बात कर रहे थे क्या ये अर्थक्वेक है, शिनो आइलैंड को क्या हुआ। मोमोको एक आदमी से बात कर रही थी और कह रही थी ये बिल्कुल 10 साल पहले की तरह है, हमें सभी लोगों को यहाँ से खाली करना होगा। मेयर अनाउंस करता है सभी लोग जहाँ है वहीं खड़े रहें, ज्यादा टेंशन मत लें। अभी हमें अर्थक्वेक का एहसास हुआ और हम इसके पीछे के कारण का पता लगा रहे हैं, तब तक आप सभी लोग आराम से बाहर निकलिए। मेयर उसी लड़के से कहता है तुम आसपास के इलाके से लोगों को खाली करो और मोमोको को लोगों का ध्यान रखने के लिए कहता है। युकितो जिंगी से पूछता है ये सब क्या हो रहा है, उसने पहली बार इतना बड़ा वोल्केनो इरप्शन देखा है। जिंगी हंसने लगता है और कहता है कोई बात नहीं। युकितो उससे पूछता है तुम हंस क्यों रहे हो। जिंगी कहता है बस ऐसे ही। फिर वो युकितो से पूछता है उसे अयाका आइलैंड कैसा लगता है। युकितो कहता है उसे अयाका आइलैंड अच्छा लगता है क्योंकि उसने यहाँ अपने दोस्त बनाए। जिंगी कहता है मुझे भी अयाका आइलैंड पसंद है और वो वहाँ से गायब हो जाता है। अगले दिन अनाउंस किया जाता है कि कल रात को शिनो आइलैंड में वोल्केनो इरप्शन हुआ था और सिचुएशन ऐसी है कि क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए सभी लोग शांत रहें और इवैक्यूएशन साइट पे इकट्ठा हों। कुरुमा सेंसेई एक पेपर डॉल लेके जंगल में जाते हैं। वो युकितो के पेड़ के नीचे खड़े थे। वो कुछ स्पेल्स बोलते हैं और उस पेपर डॉल में पानी आ जाता है और वो फट जाती है। युकितो घर में था और वो वोल्केनो को फील कर पा रहा था। फिर वहाँ मोमोको आती है और उसे इमरजेंसी इवैक्यूएशन किट देती है और उसे बोट पे जाने के लिए कहती है। युकितो पूछता है और तुम कब आओगी। मोमोको बताती है वो लोकल डिजास्टर प्रिवेंशन कमेटी की मेंबर है और उसका काम है ये देखना कि सभी लोग सेफली आइलैंड से दूर चले जाएं और अभी वो जिंगी का वेट कर रही है। युकितो कहता है वो भी अभी आइलैंड में रुकेगा क्योंकि उसे जिंगी की फिक्र हो रही है। मोमोको कहती है अगर ऐसा है तो तुम मेरी मदद करो। इधर हेडक्वार्टर्स पे लोगों के कॉल आ रहे थे अर्थक्वेक की कंप्लेंट के लिए। मेयर अपने बंदों को काम बांटता है। वो लोग शिप के थ्रू लोगों को आइलैंड से दूर भेज रहे थे। युकितो मोमोको को बताता है उसने सब चेक कर लिया है और फर्स्ट ग्रुप पहुंच भी गया। फिर मोमोको उसे बोट पे जाकर सीनियर पैसेंजर्स को चेक करने के लिए कहती है। फिर वहाँ एक और अर्थक्वेक का झटका आता है और एक लेडी कहती है यानागी सेंसेई हमारी मदद करो। युकितो थोड़ा सैड हो जाता है और वो अपने डैड के बारे में सोचने लगता है। मेयर के पास एक बंदा आता है और उसे बताता है लोकल लोगों को बाहर भेजने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही पर टूरिस्ट को भेजने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है और अरामितामा भी देखने को मिल रहे हैं। मेयर कहता है उनसे तो अयाका सिक्योरिटी निपट लेगी। इबुकी मिरर के सामने खड़ा था और वो देख रहा था उसकी बॉडी बहुत कमजोर हो चुकी थी। इबारा उसे छुपकर देख रही थी और इबुकी को ये पता चल जाता है। वो उससे कहता है ये उसकी आखिरी बैटल होगी और वो इबारा को माकिता के पास जाने के लिए कहता है। इबारा कहती है वो इबुकी के साथ जाएगी पर इबुकी उसे अपने साथ आने से मना कर देता है। युकितो मोमोको को बताता है उसने थर्ड आइलैंड के सभी लोगों को भेज दिया है। फिर वहाँ कुरुमा सेंसेई अपने स्टूडेंट्स के साथ आते हैं। वो कहते हैं उन्हें युकितो से अकेले में कुछ बात करनी है। कुरुमा सेंसेई युकितो को शहर के बीच में लाते हैं और कहते हैं ये बात तुम्हारे जन्म से रिलेटेड है। चातारो और याको कहते हैं क्या हम जा सकते हैं। कुरुमा सेंसेई कहते हैं तुम्हें भी सुनना पड़ेगा। वो बताते हैं ये सब जो हो रहा है वो फायर ड्रैगन की वजह से हो रहा है पर वाटर ड्रैगन अब नहीं है, जिसकी वजह से फायर ड्रैगन की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई है और अब उन्हें वाटर की पावर को फायर के बराबर करना होगा। हमें अपनी पूरी ताकत से एकता बिठानी होगी अयाका के लोगों के लिए क्योंकि
हम यानागी सेंसेई के शिष्य हैं। वाटर ड्रैगन की शक्ति 15 साल पहले कम हो गई थी और यानागी सेंसेई कुछ परंपरा करके वाटर ड्रैगन की पावर को वापस लाना चाहते थे। वो उसकी कमियों को दूर करके उसे नए फॉर्म में बनाना चाहते थे। उन्होंने कुछ टाइम के लिए एक नन्ही सी जान पे स्वर्ग और पृथ्वी के आसपास की लाइफ स्ट्रीम को डाला ताकि सब बैलेंस हो जाए और वाटर ड्रैगन अपनी पावर वापस पा ले। युकितो कहता है इसका मतलब वो मैं ही हूँ। कुरुमा सेंसेई कहते हैं हाँ युकितो वो तुम ही हो। और जब से युकितो अयाका आइलैंड आया है तब से उसकी पावर, टैलेंट और वाटर का ऑरा बहुत बढ़ गया है। कुरुमा सेंसेई ये कंफर्म करने के लिए युकितो का हाथ अपने हाथ पे रखते हैं। वो कुछ स्पेल्स बोलते हैं और वो दोनों ही युकितो की बॉडी में पानी को फील कर पाते हैं। कुरुमा सेंसेई को कंफर्म हो जाता है और वो युकितो से कहते हैं तुम ही वाटर ड्रैगन के अवतार हो, पर ड्रैगन बनने के लिए तुम अभी बहुत छोटे हो। तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा पावर है पर अभी तुम सिर्फ 15 साल के बच्चे हो। तुम्हें अपने असली रूप में वापस लाने के लिए और अयाका में एकता लाने के लिए तुम्हें हर दिन बहुत प्रैक्टिस करनी होगी, जिससे तुम एक अच्छी लाइफ जी पाओगे और एक दिन तुम वो बन जाओगे जो तुम असल में हो। युकितो को अपने डैड की बातें याद आती है जब वो उससे कह रहे थे तुम अब सच का सामना करने के लिए तैयार हो। फिर कुरुमा सेंसेई उन तीनों को मोमोको के साथ मेन आइलैंड में जाने के लिए कहते हैं। चातारो और याको उनसे पूछते हैं वो कहाँ जा रहे हैं। कुरुमा सेंसेई बताते हैं वो शिनो आइलैंड जा रहे हैं। चातारो और याको भी उनके साथ चलने के लिए कहते हैं पर कुरुमा सेंसेई उन्हें अपने साथ जाने के लिए मना कर देते हैं, पर इतना कह के वो वहाँ से चले जाते हैं। युकितो कहता है तो मैं ही हूँ वाटर ड्रैगन। चातारो कहता है तुम अजीब हो, मेरा मतलब नेगेटिव वे में नहीं था। फिर वो तीनों डिसाइड करते हैं कि उन्हें मोमोको के पास जाना चाहिए। युकितो कहता है जब से वो अयाका में आया है तब से यहाँ अजीब चीजें हो रही हैं, पर उसे पहली बार अपनापन महसूस हो रहा है। उसे कुरुमा सेंसेई ने बहुत कुछ बताया पर फिर भी उसे नहीं पता कि वो कौन है, पर उसे इस आइलैंड में बहुत अपनापन महसूस होता है। वो यहाँ खुल के हंस सकता है, गुस्सा हो सकता है, मजे कर सकता है। वो जब से यहाँ आया वो अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर पा रहा है। चातारो और याको को पता था कि युकितो वाटर ड्रैगन है, पर फिर भी उन्होंने उसे अलग ट्रीट नहीं किया। युकितो इस आइलैंड को अपना घर कह सकता है और वो यहाँ के लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहता है, इसलिए नहीं क्योंकि वो वाटर ड्रैगन है बल्कि एक इंसान होने के नाते। और जब ये आइलैंड खतरे में है तब वो ऐसे भाग नहीं सकता। चातारो कहता है मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ सकता हूँ, ऐसा करने से मास्टर को डिस्टर्ब होगा और उन्होंने हमें दूर रहने के लिए ही कहा है। हमें सब कुछ मास्टर पे छोड़ देना चाहिए और टेंशन नहीं लेनी चाहिए। पर याको कुछ सोच रहा था। वो कहता है यानागी सेंसेई ने वोल्केनो को रोकने के लिए अपनी जान दांव पे लगा दी और कुरुमा सेंसेई भी यही करने जा रहे हैं। वो लोग कहते हैं वो लोग कुरुमा सेंसेई को ऐसा करने नहीं दे सकते, उन्हें कुरुमा सेंसेई को रोकना ही होगा। पर अगर वो लोग कुरुमा सेंसेई के पास जाएंगे भी तो भी वो उनकी कोई मदद नहीं कर सकते। उन्हें कोई सॉल्यूशन समझ नहीं आता और चातारो कहता है हमें अपने मास्टर की बात माननी चाहिए और यहाँ से चले जाना चाहिए। पर युकितो जाने के लिए तैयार नहीं था। फिर वहाँ इबारा आती है और कहती है चलो वोट करते हैं, मैं तुम लोगों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ इसलिए मुझे 2 लोगों में काउंट किया जाएगा। इबारा कहती है वो युकितो की फ्रेंड है और वो युकितो के साइड है। याको और चातारो कहते हैं हम भी युकितो के फ्रेंड है और अब युकितो के ऊपर था कि उससे क्या करना है। इधर कुरुमा सेंसेई शिनो आइलैंड में पहुँचते हैं और अपना रिचुअल शुरू करते हैं। वो एक स्क्रोल खोलते हैं और उसके स्पेल्स पढ़ रहे थे। फिर वहाँ इबुकी पहुँचता है। कुरुमा सेंसेई कहते हैं तो तुम आ गए। इबुकी पूछता है क्या तुमने शिष्यों को भेज दिया। कुरुमा सेंसेई कहते हैं मुझे मदद की जरूरत नहीं है इसलिए तुम साइड में खड़े होकर सिर्फ देखो। इबुकी कहता है ये तो मुझे कहना चाहिए क्योंकि मैं उस चीज को हराऊंगा। इबुकी कहता है इधर ही कहीं मास्टर की डेथ हुई थी ना। कुरुमा सेंसेई कहते हैं हाँ, पर मैं नहीं चाहता कि उन बच्चों को भी ये एक्सपीरियंस करना पड़े, इसलिए तुम मेरी बॉडी वापस ले जा लेना। इबुकी कहता है तुम्हें मेरी बॉडी ले जानी होगी। कुरुमा सेंसेई कहते हैं हम मरने वाले हैं, अब तो मेरी बात मान लो। फिर वहाँ एक और अर्थक्वेक का झटका पड़ता है और वो ड्रैगन बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। इबुकी अपना स्पेल बोलता है और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो सीधा ड्रैगन से लड़ने चले जाता है। ड्रैगन उसे खाने ही वाला था पर कुरुमा सेंसेई उसे बचा लेते हैं और कहते हैं तुम इससे दूर रहो, मैं इससे निपट लूंगा। फिर वो अपना स्पेल बोलता है और ड्रैगन उन पर अटैक करता है, पर इस बार इबुकी उन्हें बचाता है। वो दोनों वहीं पर बहस करने लगते हैं। फिर वो दोनों ड्रैगन के एक साइड जाते हैं और उस पर अटैक करते हैं। ड्रैगन शांत हो जाता है पर फिर वो पीछे से इबुकी पर वार करता है। वो लोग देखते हैं वो ड्रैगन एक अरामितामा बन रहा है। वो दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं पर ड्रैगन उन पर अटैक करता है और इस बार उन्हें युकितो बचाता है। वो उन दोनों के सामने वाटर की शील्ड बना देता है। कुरुमा सेंसेई कहते हैं तुम लोग यहाँ क्यों आए हो। चातारो कहता है हम मदद करने आए हैं। कुरुमा सेंसेई कहता है तुम लोग वापस चले जाओ। युकितो मना करता है और कहता है हम यानागी सेंसेई के वंशज हैं। जिंगी कहता है जब मैंने युकितो के सीक्रेट के बारे में जाना तब मैं भी बहुत छोटा था और हमें पास्ट स्टोरी ही दिखाई जा रही थी। युकितो और जिंगी खेल रहे थे। असल में जिंगी युकितो को चलना सिखा रहा था। फिर जिंगी और युकितो हक करते हैं और फिर युकितो जिंगी की उंगली पकड़ता है और उसकी आंख एक्टिवेट हो जाती है। फिर युकितो के हाथ से पानी की लेयर सी निकलती है और वो जिंगी के हाथ में चले जाती है और ऐसे ही वो लोग एक पानी के सर्कल में बंद होने लगते हैं। फिर वहाँ यानागी सेंसेई आते हैं और अपना स्पेल बोल के सब शांत कर देते हैं। जिंगी मास्टर से पूछता है जो युकितो ने अभी किया वो क्या था। मास्टर कहते हैं युकितो बस थोड़ा स्पेशल है, उसका वाटर का ऑरा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है
है और जिंगी का वाटर का ऑरा भी बहुत ज्यादा है, जिसका मतलब जिंगी और युकितो मिलकर बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। फिर यानागी सेंसेई जिंगी से कहते हैं, मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ और वो ये है कि युकितो ही वाटर ड्रैगन है। सीन चेंज होता है, स्टोरी वापस प्रेजेंट में आती है। ड्रैगन हारू और आका पे अटैक करता है पर युकितो अपनी शील्ड बनाकर उन्हें बचा लेता है। कुरुमा सेंसेई बच्चों से कहते हैं तुम्हें वापस चले जाना चाहिए, पर युकितो कहता है हम नहीं रुकेंगे क्योंकि हम यानागी सेंसेई के शिष्य हैं। हारू और आका भी डिसाइड करते हैं कि उन्हें मिलजुल कर काम करना चाहिए। आका बच्चों को कमांड देता है कि तुम हमें पीछे से सपोर्ट करना और हम ड्रैगन पे अटैक करेंगे। फिर आका वहाँ से चले जाता है। कुरुमा सेंसेई बच्चों से कहते हैं मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, तुम हमें पीछे से सपोर्ट करना पर ज्यादा हद तक मत जाना। चारों बच्चे हामी भरते हैं और कुरुमा सेंसेई वहाँ से चले जाते हैं। इबारा चातोरो और याको को कमांड देती है कि उन्हें ड्रैगन के अटैक्स को रोकना है और युकितो को इबारा के साथ जाकर ड्रैगन पे अटैक करना है। सभी लोग लड़ने के लिए तैयार थे और अपनी अपनी पोजीशंस ले लेते हैं। इबुकी ड्रैगन के सामने अटैक करने जाता है और इतने में कुरुमा सेंसेई भी अपना स्पेल बोलते हैं। वो दोनों अपनी पावर्स को जोड़कर ड्रैगन पे अटैक करते हैं। फिर युकितो अपना स्पेल बोलता है और पानी से उस ड्रैगन को बांध देता है। फिर इबारा और इबुकी उस ड्रैगन को पंच करने लगते हैं। चातोरो और याको कहते हैं अगर हम लोग ऐसे मिलके काम करें तो हम लोग आसानी से उस फायर ड्रैगन को हरा सकते हैं। युकितो कहता है पर मैं ही तो वाटर ड्रैगन हूँ। पर मैं अब तक स्टोरी वापस पास्ट में जाती है। जिंगी नरेट करता है हारू और आका को भी नहीं पता कि युकितो ही वाटर ड्रैगन है। ये सीक्रेट सिर्फ मेरे और मास्टर के बीच में है। छोटा जिंगी मास्टर से पूछता है युकितो अगर वाटर ड्रैगन है तो वो अपने असली फॉर्म में कब जाएगा और अगर वो वाटर ड्रैगन बन गया तो क्या वो वापस इंसान बन पाएगा। मास्टर कहते हैं युकितो जब हारू और आका की उम्र में आ जाएगा और वो अपनी पावर्स को अच्छे से कंट्रोल करना सीख जाएगा तब वो अपने इंसानी रूप में वापस आ सकता है। पर ये सब युकितो के ऊपर डिपेंड करता है और तुम्हें हमेशा युकितो को प्रोटेक्ट करना है। जिंगी हाँ करता है और युकितो का हाथ पकड़ लेता है। फिर हमें वही सीन दिखाया जाता है जब चौथे आइलैंड का वोल्केनो फटा था और जिंगी और युकितो भाग रहे थे। फिर हमें यानागी सेंसेई का फ्यूनरल दिखाया जाता है। मोमोको और मेयर बात कर रहे थे कि यानागी सेंसेई के आखिरी शब्द थे कि अगर उन्हें कुछ हो जाए तो युकितो को 15 साल तक के लिए अनाथ आश्रम में डाल देना है और फिर 15 साल के बाद आइलैंड में वापस लाना है। मोमोको कहती है पर युकितो अभी बहुत छोटा है, उसने अपने फादर खो दिया, अपनी फैमिली खो दी और हम उसे ऐसे दूर नहीं भेज सकते। जिंगी कहता है भले ही मास्टर की बात मुझे ठीक नहीं लगी पर उन्होंने कहा है तो इसका कुछ न कुछ मतलब होगा ही और हम ऐसा ही करेंगे। सीन चेंज होता है। युकितो सोया हुआ था और जिंगी उसके पास जाता है। वो वहाँ थोड़ी देर रुकता है और फिर वहाँ से चले जाता है। अगले दिन युकितो को शिप से सिटी भेज देते हैं। जिंगी सोचता है आखिर मास्टर ऐसा क्यों चाहते थे। हो सकता है शायद इसलिए क्योंकि युकितो ही वाटर ड्रैगन है। पर अगर युकितो को आइलैंड से दूर भेज भी दिया गया तो आगे वो लोग क्या करेंगे। युकितो को मास्टर के स्पेल की जरूरत है अपने असली फॉर्म में आने के लिए, पर मास्टर अब मर चुके हैं। हारू और आका भी अलग अलग हो गए। सब कुछ बिखर रहा है पर किसी को तो मास्टर की जगह लेनी पड़ेगी और जिंगी डिसाइड करता है कि वही मास्टर की जगह लेगा। फिर उसे वहाँ मास्टर की नोटबुक मिलती है जिसमें काफी सारे स्पेल्स लिखे हुए थे। जिंगी उन सारे स्पेल्स को आसानी से समझ पाता है। सीन चेंज होता है। स्टोरी वापस प्रेजेंट में आती है। सभी लोग फायर ड्रैगन से लड़ने में लगे हुए थे। वो सब लोग मिलके फाइट कर रहे थे जिसकी वजह से वो लोग फायर ड्रैगन को तगड़ा मुकाबला दे पा रहे थे। युकितो अपनी पावर रिलीज कर रहा था जिसकी वजह से उसकी काबिलियत भी बाहर आ रही थी। फिर कुरुमा सेंसेई स्पेल्स बोलते हैं जिसकी वजह से जमीन से चेन बाहर आती है और उस फायर ड्रैगन को जकड़ लेती है। इबुकी समझ जाता है कि ये तो मास्टर के स्पेल्स हैं और हारू ने उन्हें यूज करना सीख लिया है। वो चेन्स फायर ड्रैगन को नीचे खींचने लगती हैं पर फायर ड्रैगन अपनी पावर यूज करता है और उन सारी चेन को तोड़ देता है। आका समझ जाता है कि अब कुछ नहीं हो सकता और उसे ही कुछ करना होगा। फिर वो अपने स्पेल्स बोलता है और उसकी बॉडी ट्रांसफॉर्म होने लगती है और फिर वो एक अरामितामा बन जाता है और सीधा फायर ड्रैगन पे अटैक करने जाता है। कुरुमा सेंसेई भी उसकी मदद करते हैं। वो दोनों मिलकर फायर ड्रैगन पे अटैक करते हैं पर उससे भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। कुरुमा सेंसेई ये सब देखकर बच्चों से कहते हैं तुमने हमारी बहुत मदद की, अब तुम्हें जाना चाहिए। इतना कह के वो अपना स्पेल बोलते हैं और बच्चों को वापस भेजने लगते हैं पर वो लोग ना जाने की जिद कर रहे थे। युकितो कहता है कि वो कुछ भी नहीं कर पाया। उसके पास जो पावर्स है उसकी वजह से उसने हमेशा दूसरों को सिर्फ तकलीफ ही दी है और अगर ये पावर सच में कोई काम की है तो उन्हें अभी मदद करनी होगी। फिर वहाँ जिंगी आता है और युकितो से कहता है इतना रोते हुए मत बोलो। कुरुमा सेंसेई जिंगी को देख के अपना मैजिक रोक देते हैं। फिर स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है कि जिंगी ने उन नोट्स में क्या पढ़ा। असल में उन नोट्स में युकितो को वापस वाटर ड्रैगन बनाने के स्पेल्स थे पर जो भी उन स्पेल्स के थ्रू युकितो को वाटर ड्रैगन बनाएगा उसे इस पूरी प्रोसेस में अपनी जान का खतरा है। स्टोरी वापस प्रेजेंट में आती है। लोग बात कर रहे थे कि ये तो 10 साल पहले की तरह ही है। जिंगी नरेट करता है बहुत टाइम पहले अयाका में 2 ड्रैगन थे जिसमें से एक कमजोर हो गया और दूसरे ने अपनी पावर खो दी और वो था वाटर ड्रैगन। पर फायर ड्रैगन अब बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका था और उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था जिसकी वजह से चारों तरफ बस आग ही आग थी। लोगों और जानवरों के लिए रहने की अब कोई जगह
नहीं बची थी। पर फिर वहाँ एक ग्रेट हर्मिट आया। फिर उसने एक स्पेल बोला और वाटर ड्रैगन की मदद की अपनी पावर वापस हासिल करने में। पर इन सब में उसकी जान चली गई। पर वाटर ड्रैगन की पावर वापस आने की वजह से अयाका में दोनों एनर्जीज बैलेंस होकर रहने लगी और सब कुछ ठीक हो गया था। पर फिर कईयों हजारों साल बाद फिर से वही प्रॉब्लम आई और दोनों ड्रैगन का बैलेंस बिगड़ गया। पर इस बार यानागी सेंसेई ने अपनी जान दांव पे लगाकर सब कुछ ठीक किया और वाटर ड्रैगन को यानी कि युकितो को एक इंसान की तरह बड़ा किया और वो बन गए अगले हर्मिट जिसने अपनी जान दांव पे लगाकर अयाका में एकता बनाई रखी। और बस यानागी सेंसेई की नोटबुक में बस यही लिखा हुआ था। जिंगी ने उस नोटबुक को कई बार पढ़ चुकी थी और वो बस यही सोचते रहता था, क्या ये स्पेल सच में काम करते हैं? क्या इन स्पेल्स की मदद से वो इस आइलैंड की कंडीशन को ठीक कर पाएगा? वो यानागी सेंसेई का स्टूडेंट है और उसे अपने मास्टर पे यकीन है और अगर वो कुछ नहीं करेगा तो पता नहीं युकितो का क्या होगा और अयाका फिर से पहले की तरह हो जाएगा जहाँ कोई नहीं रह पाएगा। और वैसे भी जिंगी के कोई रिश्तेदार भी नहीं है, वो इस आइलैंड में पला बड़ा है, यहाँ पर बहुत कुछ सीखा है, तो वो इस आइलैंड के लिए इतना तो कर ही सकता है। सीन चेंज होता है। मेयर और मोमो को बात कर रहे थे। मेयर कहता है युकितो वापस अयाका आइलैंड आने के लिए तैयार है। वो लोग पुरानी बातों के ही बारे में बात कर रहे थे। मोमोको कहती है हमारी वजह से उस बच्चे को बहुत तकलीफ हुई है। मेयर कहता है कि युकितो को सिटी से लेने वही जाएगा क्योंकि वही युकितो का गार्जियन है और ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पर फिर वहाँ जिंगी आता है और कहता है युकितो को लेने वो जाएगा। सीन चेंज होता है। जिंगी युकितो को लेने जाता है। जिंगी नरेट करता है वो कभी नर्वस नहीं होता पर उस दिन वो नर्वस था क्योंकि वो कई सालों बाद युकितो से मिलने वाला था और वैसे भी युकितो उसके लिए उसके छोटे भाई की तरह है जिसके लिए वो अपनी जान भी दे सकता है। जब जिंगी ने युकितो को पहली बार देखा था तब उसे युकितो की आंखों में बस खालीपन नजर आया था। युकितो हमेशा अकेले होने से डरता था और वो किसी से बातें भी नहीं करता था। पर जब जिंगी ने उसके साथ टाइम स्पेंड किया तब उसे धीरे धीरे समझ आया कि युकितो असल में बहुत सिंसियर है और उसे खुश देखकर जिंगी को भी खुशी मिलती है। जिंगी शुरू से ही एक फ्री लाइफ जीना चाहता था जिसकी वजह से उसे मरने से पहले कोई भी रिग्रेट ना रहे और उसने वैसी ही लाइफ जी। पर जब चौथे आइलैंड का वोल्केनो फटा तब जिंगी समझ गया था कि वो ज्यादा दिन नहीं जीने वाला पर वो इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता है। सीन चेंज होता है। जिंगी के दोस्त एक शॉप में उसे ढूंढने जाते हैं पर शॉप का मालिक बताता है कि जिंगी ने अपने सारे कर्ज चुका दिए हैं और वो काफी बदला बदला लग रहा था। जिंगी कहीं जा रहा था और वो कुरुमा सेंसेई को युकितो से बात करते हुए देख लेता है जिसमें कुरुमा सेंसेई युकितो को बताते हैं कि वही वाटर ड्रैगन है और जिंगी भी उनकी सारी बातें सुन लेता है। फिर युकितो यानागी सेंसेई की कब्र के पास जाता है और उनसे बातें करता है। जिंगी कहता है कि वो युकितो और इस आइलैंड को बचाना चाहता है और इसलिए उसने सारे स्पेल सीख लिए हैं और उसे ये भी नहीं पता कि वो कब मर जाए। उसने हमेशा अपनी लाइफ ऐसी जी कि जिसकी वजह से उसे मरने से पहले कोई रिग्रेट ना रहे। पर जब वो युकितो से मिला तब वो खुद ब खुद युकितो के मास्टर की तरह बिहेव करने लगा और युकितो भी जिंगी को जिस नजर से देखता है उससे जिंगी को पता है कि युकितो उस पर कितना भरोसा करता है। वो आगे कहता है हारू और आका अपनी जिंदगी दांव पे लगा रहे हैं फायर ड्रैगन से लड़ने के लिए और जिंगी उनकी तरह नहीं बन सकता पर इस वक्त वो डरा हुआ है और वो मरना नहीं चाहता। उसे इस आइलैंड में बहुत मजा आ रहा है अपने छोटे भाई युकितो के साथ पर अब उसे जाना होगा। स्टोरी वापस प्रेजेंट में आती है। युकितो जिंगी से पूछता है तुम अब तक कहाँ थे? जिंगी कहता है वो बस कुछ काम कर रहा था। फिर वो युकितो से पूछता है क्या तुम वाटर ड्रैगन की पावर लेने के लिए तैयार हो? अगर तुम ऐसा चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। युकितो कहता है वो इस आइलैंड और यहाँ के लोगों को बचाना चाहता है और अगर उसके पास ये करने की पावर है तो वो ऐसा जरूर करना चाहेगा। जिंगी कहता है मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा और फिर जिंगी अपने स्पेल्स बोलना शुरू करता है। कुरुमा सेंसेई कहते हैं तुम ये क्या कर रहे हो और उसे रोकने की कोशिश करते हैं। जिंगी युकितो को एक गैलेक्सी जैसी जगह पर ले आता है जिसे लाइफ वीन्स कहते हैं। जिंगी आगे बताता है कि वाटर ड्रैगन की पावर को वापस पाने के लिए युकितो और वाटर ड्रैगन की सोल को कनेक्ट करना होगा और ये लाइफ वीन्स के ही माध्यम से पॉसिबल है। वो लोग थोड़ी कुछ बातें करते हैं और जिंगी युकितो को बताता है कि उसे बस यहाँ से कूदना है पर युकितो के साथ जिंगी भी उसके पीछे आएगा। जिंगी युकितो को बताता है बहुत साल पहले अयाका आइलैंड में एक ग्रेट हर्मिट था जिसने इसी जगह पर कमजोर वाटर ड्रैगन से अपनी जिंदगी बदल ली और वाटर ड्रैगन को दोबारा जिंदा करके इस आइलैंड को बचाया। युकितो को सब समझ जाता है और जिंगी उसका हाथ पकड़ के कहता है मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ और इसलिए अब तुम्हें अयाका को प्रोटेक्ट करना है। इतना कह के जिंगी युकितो के साथ वहाँ से कूद जाता है। वो दोनों एक ओशन जैसी जगह पर गिरते हैं। वो लोग पानी के थोड़ा अंदर जाते हैं और उन्हें वहाँ वाटर ड्रैगन गिरा हुआ मिलता है। उसे देखकर युकितो को अपने बचपन की बातें याद आ जाती हैं और हमने फर्स्ट एपिसोड में देखा था कि युकितो को पानी का सपना आता है और उसे कोई हाथ पकड़ के खींच लेता है। वो और कोई नहीं जिंगी ही था। जिंगी ने युकितो का हाथ पकड़ा हुआ था और उसका मैजिक स्पेल काम कर रहा था। युकितो की आंखें अचानक से ग्लो करने लगती हैं और जिंगी का शरीर नीचे गिर जाता है। फिर उस जगह पे बहुत सारा पानी आता है और उस पानी के अंदर से निकलता है वाटर ड्रैगन। वाटर ड्रैगन अब जिंदा हो चुका है और अब वो फायर ड्रैगन के सामने खड़ा है। मैं मोमो को डिनर बना रही थी और वो युकितो से हेल्प
मांगती है। वो युकितो को फ्रिज से फिश निकाल के देने के लिए कहती है, पर युकितो को फ्रिज में कोई फिश नहीं मिलती और उसे जिंगी पे शक होता है कि जिंगी ने ही फिश ली होगी। वो जिंगी के पास जाता है और देखता है जिंगी फिश को रोस्ट करके खा रहा है। युकितो उसे फिश खाने के लिए चिल्लाता है क्योंकि वो डिनर के लिए थी। जिंगी युकितो से कहता है क्या तुम्हें भी थोड़ा चाहिए। फिर वहाँ मोमोको भी आती है। जिंगी उससे कहता है फिश बहुत डिलीशियस है, क्या तुम्हें भी चाहिए। युकितो मोमोको से जिंगी को डांटने के लिए कहता है क्योंकि वो हमेशा अपने मन की करता है और किसी के बारे में नहीं सोचता। मोमोको कहती है 20 साल के लड़के को मैं क्या डांटूंगी। जिंगी कहता है मैं मरने से पहले एक ऐसी लाइफ जीना चाहता हूँ जिसमें मुझे खुशी मिले। सीन चेंज होता है, स्टोरी वापस फाइट में आती है। फायर ड्रैगन वाटर ड्रैगन पे अटैक करता है। फिर वाटर ड्रैगन फायर ड्रैगन को अपनी पूंछ से पकड़ लेता है और आसमान में ले जाता है। वो दोनों आसमान में ही लड़ने लगते हैं और इबुकी भी अब अपने इंसानी रूप में वापस आ जाता है। चातारो युकितो को चीयर करता है और इबारा को युकितो की फिक्र हो रही थी कि कहीं उसे कुछ हो ना जाए। कुरुमा सेंसेई कहते हैं दोनों ड्रैगन स्टार्टिंग से लड़ ही नहीं रहे थे, वो दोनों तो बस अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं और ये एक इंसान के शरीर से नहीं हो सकता था, ये सिर्फ ड्रैगन ही कर सकते हैं। इबुकी पूछता है क्या युकितो वापस आ पाएगा। कुरुमा सेंसेई कहते हैं उन्हें नहीं पता क्योंकि वो उस स्पेल के बारे में नहीं जानते जिसकी वजह से मास्टर ने युकितो को ड्रैगन बनाया। फिलहाल ये लोग सिर्फ इंतजार ही कर सकते हैं, तभी उन्हें पता चलेगा युकितो वापस इंसान बनेगा या ड्रैगन बन के लाइफ विन में वापस चला जाएगा। इबारा युकितो की बहुत फिक्र कर रही थी। दोनों ड्रैगन अपना काम कर रहे थे। युकितो फायर ड्रैगन से कहता है मुझे माफ करना, मैं तुम्हें अकेला छोड़ के चला गया था क्योंकि मैं बहुत कमजोर था, पर अब मैं वापस आ गया हूँ और अब सब ठीक हो जाएगा। फिर फायर ड्रैगन की अरामितामा वाली आंख भी बंद हो जाती है और सब कुछ ठीक हो जाता है और वहाँ चारों तरफ फिर से मितामा आ जाते हैं। दोनों ड्रैगन एक साथ मिलते हैं और उस वोल्केनो के अंदर चले जाते हैं और युकितो अपने इंसानी शरीर में वापस आ जाता है। जिंगी उसके पास ही था और वो जिंगी से उठने के लिए कहता है। इबारा युकितो को देख लेती है और वो उसी की तरफ जाती है। चातारो और याको भी उसके साथ जाते हैं। युकितो जिंगी से बात करने की कोशिश करता है पर वो कोई जवाब नहीं देता क्योंकि वो मर चुका था। फिर कुरुमा सेंसेई युकितो के पास आते हैं और उसे बताते हैं कि जिंगी की मौत हो गई है। मेयर को भी खबर मिल जाती है कि सब कुछ ठीक हो गया है और ड्रैगन शांत हो गए हैं। इबुकी और इबारा भी अपने हेडक्वार्टर जाते हैं। उन्हें वहाँ माकिता मिलता है। वो बताता है सिटी के अरामितामा को अयाका सिक्योरिटी ने अच्छे से देख लिया और अब सब कुछ ठीक है। इबुकी कहता है उसे रेस्ट करना है और वो वहाँ से चले जाता है। माकिता इबारा से पूछता है क्या हुआ है। इबारा कहती है वो उसे बाद में सब समझा देगी। युकितो बैठा हुआ था और उसके पास मोमोको आती है। वो कहती है उसे टेंशन हो रही थी क्योंकि युकितो और जिंगी आए नहीं थे, पर युकितो कोई जवाब नहीं दे रहा था और मोमोको पूछती है क्या हुआ। कुरुमा सेंसेई उसे सब बता देते हैं। सीन चेंज होता है, हमें जिंगी का फ्यूनरल दिखाया जाता है, पर युकितो ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था और वो चुपचाप बैठा हुआ था। फ्यूनरल में जिंगी के दोस्त भी आए थे जो लोग उसके बारे में बात कर रहे थे कि उन्हें थोड़ा शक तो हुआ था क्योंकि जिंगी ने अपना सारा कर्ज चुका दिया था। बूढ़े लोग बात कर रहे थे कि जिंगी बचपन से लेकर अब तक बिल्कुल भी नहीं बदला, वो हमेशा से बहुत जिद्दी और शरारती था, पर ऐसा लगा कि वो अचानक से मैच्योर हो गया। याको और इबारा खड़े थे और चातारो उनके लिए ड्रिंक लाता है। वो तीनों बहुत सैड फील कर रहे थे और चातारो कहता है हमें सैड फील नहीं करना चाहिए, हमें अच्छी मेमोरीज को याद करना चाहिए। याको कहता है पर हमारे पास कोई अच्छी मेमोरी है ही नहीं, हमने जिंगी के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड किया ही नहीं है। पर वो लोग जिंगी को नापसंद भी नहीं करते। इबारा बस युकितो के बारे में ही सोचे जा रही थी कि वो कैसा होगा। मेयर जिंगी के रूम में था और वो कहता है जिंगी तुम हमेशा ऐसा ही करते हो, तुम सारी प्रॉब्लम मेरे ऊपर डाल के चले जाते हो, तुम्हारा गार्जियन बनना मेरे लिए बहुत मुश्किल रहा और मैं इस दर्द को नहीं झेलना चाहता। इतना कह के वो रोने लगता है। मोमोको बाहर खड़ी थी और वो भी ये बातें सुन रही थी। वो नॉक करके अंदर जाने का सोचती है पर फिर वो रुक जाती है। हारू बाहर जाते हैं और उन्हें वहाँ आका मिलता है। हारू आका से कहते हैं मोमोको तुम्हारी फिक्र कर रही थी क्योंकि तुम बहुत देर से दिख नहीं रहे थे। आका कहता है मैं थोड़ी देर में वापस चले जाऊंगा, क्या तुम्हें पता था कि युकितो ही वाटर ड्रैगन है। हारू कहते हैं हाँ मुझे पता था, पर मुझे उसी दिन ही पता चला और उस सीक्रेट टेक्निक के बगैर उसे वाटर ड्रैगन बनाना पॉसिबल नहीं था। आका कहता है जिंगी को वो टेक्निक कहाँ से पता चली। हारू बताते हैं मोमोको को जिंगी के रूम में एक नोटबुक मिली। ये मास्टर की नोटबुक है, इसमें वही स्पेल्स लिखे हैं जो पुराने लोगों ने यूज किया था वाटर ड्रैगन को बचाने के लिए और उन्होंने अपनी जिंदगी दाव पे लगा दी थी। 10 साल पहले मास्टर ने भी इन्हीं स्पेल्स को यूज किया था और बहुत कम टाइम में इन्हें सीखना नामुमकिन है। मास्टर के मरने के बाद से ही जिंगी इनकी प्रैक्टिस कर रहा था। उसने इस आइलैंड को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। आका कहता है अगर ऐसा था तो जिंगी ने हमें क्यों नहीं बताया। हारू कहते हैं अगर हम इस टेक्निक के बारे में जान लेते तो हम खुद ही इस टेक्निक को सीखने की कोशिश करते और जिंगी ने जानबूझ के इसे छुपा कर रखा ताकि किसी और की जान ना जाए। वाटर ड्रैगन को जगाने के लिए किसी एक की जान तो जानी ही थी, इसलिए जिंगी ने खुद उस टेक्निक को यूज किया और अपनी जान दांव पे लगा दी। आका कहता है क्या अब तुम संतुष्ट हो। इस आइलैंड में शांति लाने के लिए हमारे छोटे भाई की जान गंवाकर तुम हमेशा से ही ऐसे हो। अगर एकता की बात आए तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि कौन मर रहा है, तुम्हें मास्टर और जिंगी दोनों की मौत
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हारू कहते हैं तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो, मेरे पास मास्टर को छोड़ के भागने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं था। और अगर मुझे पता भी था कि युकितो ही वाटर ड्रैगन है, पर मुझे उसे वाटर ड्रैगन बनाने की टेक्निक नहीं पता थी। मेरा प्लान था कि मैं अपनी जान देकर फायर ड्रैगन को सील कर देता, पर ऐसा हुआ नहीं। तुम्हें नहीं पता यानागी का बड़ा भाई होना और कासे शाइन को संभालना कितना मुश्किल है। तुम्हें पता भी कैसे होगा, तुम तो भाग गए थे। आका हारू के सर में मारता है और कहता है तुम भी वैसे ही हो। तुम्हें नहीं पता मुझे कैसा लग रहा था जब मैं काला जादू में इन्वॉल्व हुआ था। मुझे पावर चाहिए थी और वो पावर पाने के लिए मैं अपना शरीर और आत्मा दोनों दे सकता था, क्योंकि मैं लोगों को बचाना चाहता हूँ। हारू आका को थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं मुझे एक गलत शक्ति इस्तेमाल करने की बात कैसे समझ आएगी। आका उठता है और वो भी हारू पे अटैक करता है। दोनों लड़ने लगते हैं और तब तक वहाँ बच्चे भी आ जाते हैं। वो लोग उन्हें शांत होने के लिए कहते हैं। आका कहता है इन सब बातों का अब कोई मतलब नहीं है। हम दोनों में से कोई भी फायर ड्रैगन को नहीं हरा सकता था। हम किसी को नहीं बचा सकते, हम लूजर हैं। इतना कह के आका रोने लगता है। सीन चेंज होता है। मोमोको युकितो के कमरे में जाती है। मोमोको युकितो से पूछती है क्या वो ठीक है। युकितो कहता है ये सब उसकी गलती है, उसी की वजह से जिंगी का ये हाल हुआ। अगर उसे खुद से वाटर ड्रैगन बनना आता तो जिंगी को वो टेक्निक यूज नहीं करनी पड़ती और जिंगी अभी जिंदा होता। मोमोको युकितो को हक करती है और कहती है इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। मैं पल्स कनेक्शन के बारे में तो कुछ नहीं जानती, पर मैं जिंगी को बहुत अच्छे से जानती हूँ। अगर उसने ऐसा किया है तो इसका मतलब उसके पास कोई और रास्ता नहीं होगा। अपने आप को दोष देना बंद करो। उसने खुद को सैक्रिफाइस किया इस आइलैंड को बचाने के लिए। युकितो तुम आखिरी बार जिंगी का चेहरा देख लो। अगर तुम उसे आखिरी बार गुड बाय नहीं कहोगे तो उसे बहुत अकेला फील होगा। सीन चेंज होता है। चातारो, याको और इबारा बाहर खड़े थे। चातारो और याको हारू और आका के बारे में बात कर रहे थे कि उन्हें ऐसे अकेला छोड़ना ठीक होगा। इबारा युकितो को टेक्स्ट करती है क्या तुम ठीक हो। चातारो और याको को भी युकितो की चिंता हो रही थी। युकितो को इबारा का टेक्स्ट आता है पर वो कोई रिप्लाई नहीं करता। फिर उसके सामने से एक मितामा जाता है जिसे वो फॉलो करता है और वो उसे जिंगी के पास ले आता है। वहाँ मेयर भी था। वो युकितो से कहता है आज मैं पूरी रात यहाँ बैठूंगा, जो लोग आए थे वो सब चले गए। वो आगे कहता है मैंने सुना है तुम ही वाटर ड्रैगन हो और तुमने ही फायर ड्रैगन को शांत किया। मेयर झुक के युकितो को थैंक्स कहता है। युकितो कहता है उसने कुछ नहीं किया, सब कुछ तो जिंगी ने किया है। मेयर कहता है एक और यानागी की जान चली गई इस आइलैंड को बचाने में। जिंगी ने खुद को सेक्रीफाइस किया और इसलिए हमें उसे स्माइल के साथ गुड बाय कहना चाहिए, पर ये बहुत मुश्किल है। वो आगे कहता है कि उसे कुछ काम है और वो वहाँ से चले जाता है। वो युकितो को जिंगी के साथ रहने के लिए कहता है और वहाँ से चले जाता है। युकितो जिंगी के पास जाता है और कहता है तुमने मुझसे एक बार कहा था मैं मरने के पहले वही करना चाहता हूँ जो मुझे पसंद है। मतलब तुम्हें पता था कि तुम बहुत जल्दी मरने वाले हो, पर तुम बहुत सेल्फिश हो। तुम्हारी वजह से मोमोको रोई और सब लोग दुख में हैं। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे जाने से किसी को फर्क नहीं पड़ता? तुम्हारे लिए सब लोग बहुत सैड हैं और तुम कब तक ऐसे सोते रहोगे जिंगी? फिर युकितो की आंख ग्लो करती है और वो लाइफ वीन्स में पहुंच जाता है। वहाँ वो जिंगी को देखता है जो उसे बुला रहा था। युकितो पूछता है तुम यहाँ कैसे पहुँचे? जिंगी कहता है मुझे नहीं पता, पर अब तुम टाइम वेस्ट मत करो और मुझे बचाओ। युकितो कहता है पर मैं कैसे करूँ? जिंगी कहता है पर तुम तो वाटर ड्रैगन हो ना। युकितो कहता है पर मुझे नहीं पता कि वाटर ड्रैगन कैसे बनते हैं। वो दोनों वहीं पर बहस करने लगते हैं और युकितो वहाँ से जाने लगता है। जिंगी उस पिलर जैसी चीज से नीचे गिर जाता है और युकितो रियल वर्ल्ड में वापस आ जाता है। मोमोको और मेयर आते हैं और युकितो से पूछते हैं क्या हुआ। युकितो कहता है अभी भी एक तरीका है जिससे जिंगी को बचाया जा सकता है, क्योंकि उसकी आत्मा अभी भी लाइफ वीन्स में है। वो कुरुमा सेंसेई और बाकियों को भी बुलाने के लिए कहता है और वहाँ से चले जाता है। युकितो रास्ते में कहता है ये पावर मेरे पास हमेशा से थी और मैं हमेशा ये चाहता था कि काश मेरे पास ये पावर न होती, पर अब वो इस पावर को यूज करके किसी को बचा सकता है। युकितो कूदता है और वो वाटर ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। कुरुमा सेंसेई अपने स्टूडेंट्स के साथ बैठे हुए थे और उन्हें युकितो के बारे में पता चल जाता है। इधर इबारा और इबुकी को भी युकितो के बारे में पता चल जाता है कि वो 4th आइलैंड की तरफ जा रहा है। युकितो जंप करता है और वो वाटर ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। युकितो अपने दिमाग में सिर्फ जिंगी को बचाने और लाइफ वीन्स के बारे में सोचता है और 4th आइलैंड के थ्रू वो लाइफ वीन्स में चले जाता है। वहाँ युकितो को गोल्डन मितामा मिलते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ लाइफ कनेक्ट होती है और फ्लो करती है, इसलिए इसे लाइफ वीन्स कहते हैं। पर युकितो को समझ नहीं आता कि वो इतनी गहराई में जिंगी को ढूंढेगा कैसे, पर उसने इतना सोच लिया था कि उसे चाहे कुछ भी करना पड़े पर वो जिंगी को जरूर बचाएगा। युकितो जिंगी को ढूंढ रहा था, फिर उसकी तरफ एक बहुत तेज फ्लो आता है। उसके बाद वो देखता है सामने एक ऑरेंज कलर की एनर्जी है और फिर वहाँ युकितो के फादर आते हैं और वो कहते हैं तो तुमने अपना इंसानी रूप भी मेंटेन करके रखा। तुम ऐसा नहीं कर पाते अगर तुम अयाका में ही पले बड़े होते। इसका मतलब मैंने जाने से पहले तुम्हारे लिए एक सही डिसीजन लिया था। युकितो उन्हें पहचान नहीं पाता और पूछता है आप कौन हैं? फिर वो कहता है क्या आप मेरे फादर हैं? मास्टर कहते हैं तो तुमने मुझे पहचान ही लिया। फिर वो अपना मास्क हटाते हैं और कहते हैं काफी टाइम बाद मिले हम। युकितो कहता है तो उस दिन वो आप ही थे जो मुझसे मिलने आए थे, पर आप तो
10 साल पहले मर गए थे, तो आप यहाँ कैसे हैं? मास्टर कहते हैं वो इतने सालों से यहाँ रहकर फायर ड्रैगन से अयाका की रक्षा कर रहे थे, पर इस बार वो फायर ड्रैगन को हैंडल नहीं कर पाए और ये सब हो गया। मरने के बाद से उनकी आत्मा लाइफ वीन्स में ही है और फायर ड्रैगन से लड़ रही थी। अगर युकितो अयाका में ही रहता और मास्टर के बगैर बड़ा होता तो युकितो फायर ड्रैगन से अट्रैक्ट हो जाता, जो कि बहुत उत्सुक है, और इसलिए मास्टर ने युकितो को सिटी भेज दिया था। और अगर अब भी सब कुछ स्मूथली चलेगा तो युकितो अयाका में सब लोगों के साथ रह सकता है। फिर मास्टर युकितो से पूछता है पर वो यहाँ आया क्यों है? युकितो उनसे जिंगी का पता पूछता है। मास्टर कहते हैं उन्हें पता है, और युकितो कहता है मुझे वहाँ लेकर चलो, मैं उसे वापस लेने आया हूँ। फिर मास्टर युकितो को अपने साथ ले जाते हैं। युकितो के सामने फिर से वही फ्लो आता है। मास्टर मुड़ते हैं और कहते हैं क्या हुआ लॉर्ड वाटर ड्रैगन, हमें जल्दी करनी होगी वरना जिंगी खो जाएगा। युकितो उसी फ्लो के साथ बहने लगता है और मास्टर कहते हैं लाइफ वीन्स एक नदी की तरह है जिसमें लाइफ सर्कुलेट होते रहती है। भले ही तुम वाटर ड्रैगन हो, पर अगर तुम उस फ्लो के साथ बह गए तो तुम खो जाओगे। मास्टर कहते हैं तुम इसका सामना फोर्सफुली मत करो वरना ये कुछ और बन जाएगा। तुम्हें यहाँ खुद को फ्री करना है और फ्लो की तरह बहना है, और इसे ही पल्स कनेक्शन कहते हैं। युकितो ऐसा ही करता है और वो बहुत आसानी से मूव कर पा रहा था। मास्टर कहते हैं मुझे चिंता हो रही है, पता नहीं जिंगी ने तुम्हें क्या सिखाया है। वो आगे कहते हैं मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं अपने बेटे से बात कर पा रहा हूँ और उसे देख भी पा रहा हूँ। युकितो कहता है क्या आप मेरी बात कर रहे हैं? मास्टर कहते हैं हाँ मैं तुम्हारी ही बात कर रहा हूँ, तुम मेरे बेटे हो। वो आगे कहते हैं कि उन्हें जल्दी जाना होगा क्योंकि मास्टर ने जिंगी की सोल को थोड़े टाइम के लिए प्रोटेक्ट करके रखा है मैजिक से, पर उनका मैजिक कभी भी खत्म हो सकता है। सीन चेंज होता है। कुरुमा सेंसेई अपने स्टूडेंट्स के साथ 4th आइलैंड पहुँचते हैं। याको कहता है फायर ड्रैगन तो शांत है पर यहाँ की सिचुएशन ठीक नहीं है। फिर उन्हें एक अरामितामा मिलता है जो कि उन्हीं की तरफ आ रहा था। इतने में वहाँ इबुकी और इबारा पहुँचते हैं और इबुकी उस अरामितामा को गन से मार के गिरा देता है। इबारा पूछती है तुम्हारे मास्टर क्या कर रहे हैं? चातोरो कहता है उसे भी नहीं पता, पर ये एक इम्पोर्टेंट सेरेमनी है और ये युकितो से रिलेटेड ही है। उन्हें पता चल गया था कि युकितो वाटर ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हुआ है और वो लाइफ वीन्स के अंदर गया है और अब तक वो वापस नहीं आया। और मोमोको ने उन्हें बताया कि वो जिंगी को बचाने गया है क्योंकि जिंगी की आत्मा अभी भी लाइफ वीन्स में है। इबुकी कहता है भले ही युकितो वाटर ड्रैगन है पर उसका ऐसा करना बहुत खतरनाक है और उसे तो ये भी नहीं पता कि वो वापस कैसे आएगा। कुरुमा सेंसेई कहते हैं एक शिप के साथ कभी भी दुर्घटना हो सकती है और वो डूब सकता है अगर उसके कैप्टन को कुछ जरूरी चीजें नहीं आती तो। इबुकी कहता है वो अभी ही वाटर ड्रैगन बना है और उसे नहीं पता कि ये कितना खतरनाक है, इसलिए वो बिना सोचे समझे कूद गया। फिर वहाँ बहुत सारे अरामितामा आ जाते हैं। सीन चेंज होता है। जिंगी डूब रहा था और वो चिल्ला रहा था युकितो मुझे बचाओ। फिर वहाँ युकितो आता है और जिंगी को बचा लेता है। जिंगी कहता है तुम सच में मुझे बचाने आ गए? युकितो कहता है तुमने खुद को सैक्रिफाइस किया और एक बार भी नहीं सोचा मुझे और बाकी सबको कैसा लगेगा। जिंगी कहता है मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। फिर मास्टर जिंगी के सर में पंच करते हैं और उसे स्टूपिड कहते हैं। जिंगी कहता है मास्टर आप यहाँ कैसे? मास्टर कहता है मैंने तुम्हें क्या कहा था, तुम्हें उस टेक्निक को तब यूज करना है जब सिचुएशन सबसे ज्यादा बुरी हो जाए और तुम्हारे पास ड्रैगन को जगाने का और कोई रास्ता ना बचे। जिंगी कहता है सिचुएशन सच में बहुत बुरी थी। मास्टर कहता है मैंने मरने से पहले कहा था जब तक युकितो 15 साल का ना हो जाए उसे अयाका मत आने देना, वरना अयाका आइलैंड को बहुत कुछ झेलना पड़ता, और तुम लोगों ने इस बात को माना। और अगर युकितो टाइम पे वाटर ड्रैगन नहीं बनता तो भी बहुत बुरा होता। जिंगी कहता है युकितो उसे बचाने आया पर अब उन्हें क्या करना है? मास्टर कहता है तुम्हें भगवान पे भरोसा रखना है और जिंदा रहने के लिए लड़ना है क्योंकि तुम इस दुनिया को प्रोटेक्ट करना चाहते हो। फिर युकितो जिंगी से कहता है क्या तुम सबके पास वापस नहीं जाना चाहते? जिंगी कहता है अगर उसे यहाँ लाइफ वीन्स में रहना पड़े तो इससे अच्छा है कि वो वापस चले जाए और अपने दोस्तों के साथ बातें करे, कुरुमा सेंसेई से पैसे ले, सोए और फिश खाए। युकितो कहता है तुम्हारे पास कोई सीरियस मोटिव नहीं है? जिंगी कहता है तुम्हें उससे क्या, मुझे अभी और एंजॉय करना है और चलो जल्दी वापस चलते हैं। युकितो कहता है पर उसे नहीं पता अयाका किस डायरेक्शन में है, पर डैड को पता होगा। मास्टर कहते हैं जब युकितो ने लाइफ वीन्स में जंप किया था तब उसने मास्टर की सील तोड़ दी थी और इसकी वजह से उन्हें भी नहीं पता कि अयाका कहाँ है। जिंगी युकितो पे चिल्लाने लगता है और कहता है तुमने ये क्या किया? युकितो कहता है मैं यहाँ तुम्हें बचाने आया हूँ। फिर मास्टर उन्हें चुप कराते हैं पर जिंगी फिर मास्टर से बहस करने लगता है। युकितो जिंगी को शांत रहने के लिए कहता है और उसे डायरेक्शन का पता चल जाता है। फिर युकितो जिंगी का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ ले जाने लगता है। जिंगी उस टाइम को याद करने लगता है जब वो लोग छोटे थे और 4th आइलैंड का वोल्केनो फटा था। उस टाइम जिंगी युकितो का हाथ पकड़ के उसे ले जा रहा था, पर अब युकितो जिंगी को लेकर जा रहा है। युकितो एक लाइट दिखती है और वो उसे ही फॉलो कर रहा था। फिर वो उसे अपने हाथ में पकड़ता है और देखता है वो कुरुमा सेंसेई की भेजी हुई एक पेपर डॉल थी। कुरुमा सेंसेई सबको बताते हैं कि उन्हें युकितो और जिंगी मिल गए। इबारा कहती है युकितो मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मास्टर कहते हैं ये लोग हमेशा अपने छोटे भाइयों का साथ देते हैं। फिर मास्टर जिंगी और युकितो के पास जाते हैं और जिंगी से कहते हैं तुमने बहुत अच्छा किया। फिर उन्हें धक्का देके गुड बाय कह देते हैं। जिंगी कहता है मास्टर क्या आप नहीं चलेंगे हमारे साथ? मास्टर कहता है मैं यहाँ बहुत टाइम से हूँ और अब मुझे यहीं रहना होगा और मुझे यहाँ रहकर फायर ड्रैगन का ध्यान
ध्यान रखना होगा। मुझे बहुत खुशी है कि मैं अपने बेटे से बात कर पाया और तुम अपने इमेच्योर बड़े भाइयों का ध्यान रखना। युकितो अपने डैड की तरफ जाने लगता है पर जिंगी उसे रोक लेता है। युकितो कहता है डैड मैं आपसे किसी और दिन मिलूंगा। इधर आका और हारू युकितो और जिंगी को वापस लाने के लिए तैयार थे। इबुकी एक पानी जैसी जगह पर अपना हाथ डालता है और वो युकितो का हाथ पकड़ लेता है। इबुकी कहता है इस बार मैं तुम्हें जरूर बचा लूंगा और वो अपने मास्टर के बारे में सोच रहा था पर अचानक से उन दोनों का हाथ छूट जाता है और युकितो को आवाज आती है क्या तुम जा रहे हो? युकितो कहता है क्या तुम फायर ड्रैगन हो? सामने से आवाज आती है हाँ। युकितो कहता है मैं अब इसी आइलैंड में रहता हूँ और मैं वापस जरूर आऊंगा क्योंकि मैं वाटर ड्रैगन हूँ। फिर वो रिप्लाई करती है मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। युकितो उसे थैंक यू कहता है और फिर वो इबुकी का हाथ पकड़ लेता है और इबुकी उन्हें बाहर खींच लेता है। युकितो की आंख खुलती है और चातारो उससे कहता है तुम पागल हो जो तुम लाइफ वीन्स में कूद गए, हमें तुम्हारी चिंता हो रही थी। इबारा कहती है भले ही तुम वाटर ड्रैगन हो पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो तुम नहीं कर सकते। फिर कुरुमा सेंसेई युकितो को एक पेपर डॉल देते हैं। उनकी दूसरी पेपर डॉल घर के पास थी और वो सब देख रही थी। मोमो को ड्रिंक लेकर आती है और जिंगी उठते ही उनसे ड्रिंक मांगने लगता है। फिर वहाँ मेयर आता है और वो जिंगी को जिंदा देखकर डर जाता है और वो कहता है जिंगी जिंदा है? मकोटो क्या ये तुमने किया? जिंगी उठता है और ड्रिंक करने लगता है। युकितो ये सब देखकर बहुत खुश होता है। फिर उसके पास इबारा आती है और चेक करने लगती है कि कहीं युकितो को कुछ हुआ तो नहीं। युकितो उठता है और सबको थैंक यू कहता है। सभी लोगों से वेलकम बैक कहते हैं। सीन चेंज होता है। अगले दिन मेयर जिंगी को सबके सामने लाता है क्योंकि सभी लोग उसे देखने आए थे। जिंगी के पास उसके दोस्त आते हैं और उसे हक कर लेते हैं। वो लोग इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं चलो हम साथ में ड्रिंक करते हैं। सभी लोग जिंगी को जिंदा देखकर बहुत खुश थे। सीन चेंज होता है। जिंगी अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक करने जाता है। शॉपकीपर कहता है तुम लोग दिन में भी ड्रिंक कर रहे हो? जिंगी के दोस्त कहते हैं हमें नहीं पता कि हम कब मर जाएं, इसलिए हमें अपनी लाइफ पूरी एंजॉय करनी चाहिए। सीन चेंज होता है। अयाका सिक्योरिटी एक अरामितामा से फाइट कर रही थी। फिर वहाँ इबुकी आता है। वो अपनी गन रिलोड करता है और कुछ स्पेल्स बोलता है। फिर वो अरामितामा को शूट कर देता है। वो अरामितामा नेचुरल मेथड की तरह ही शुद्ध हो जाता है। पर्सनली मुझे ये चीज सबसे अच्छी लगी कि इबुकी अब बदल गया और उसके और कुरुमा सेंसेई के बीच की प्रॉब्लम भी ठीक हो गई। माकिता इबुकी को बताता है कि इबारा अब बाहर जाएगी। इबुकी कहता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उन्हें एक अरामितामा की खबर मिलती है और इबुकी उधरी जाने लगता है। माकिता इबुकी से कहता है बॉस आपको फर्क पड़ता है ना? सीन चेंज होता है। कुरुमा सेंसेई कुछ बेच रहे थे और उनके सामने एक लेडी खड़ी थी जिसे वो चॉकलेट्स भी देते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है जो पेड़ युकितो ने उगाया था उसके नीचे युकितो के फादर का मास्क रखा हुआ है। युकितो अपने हाई स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर मोमोको के सामने आता है। मोमोको उसकी तारीफ करती कि वो बहुत अच्छा लग रहा है। युकितो अपने डैड की फोटो के सामने जाता है और उनसे बातें करने लगता है। सीन चेंज होता है। युकितो अपने स्कूल पहुंचता है। उसे वहाँ याको, चातारो और इबारा मिलते हैं। याको पूछता है क्या तुम ट्रेन से आए हो? युकितो हाँ करता है और चातारो कहता है तुम उड़ के भी तो आ सकते थे। फिर इबारा युकितो के सर में फूल की पंखुड़ी देखती है और उसे हटा देती है। फिर वो युकितो से कहती है वो इस ड्रेस में अच्छा लग रहा है। युकितो कहता है इबारा भी अच्छी लग रही है। फिर वो चारों अपनी क्लास की तरफ जाते हैं। युकितो कहता है उसने यहाँ पर हर टाइप के इमोशंस को फील किया और ये कितना अयाकास्टिक है। और बस ये था सीजन 1 का लास्ट एपिसोड। आई होप आप सबको ये एनीमे बहुत पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।